इंग्लैंड के अंदर अभी आपने बताया था कि वहाँ पे आपने एक छोटा-सा एक सेटअप शुरू किया था। हुँ। तो कैसा था वो? कैसा एक्सपीरियंस था? किस तरह आपने एज़ अ यंग पर्सन हाउ आई ग्रू। क्या हेल्प किया, आपको सपोर्ट किया उसने, हुँ, जो आपने इतना वहाँ पे इतना छोटी उम्र के अंदर एक एनजीओ शुरू कर दी? कि वहाँ बहुत सारी ख़वातीन थीं, पाकिस्तानी भी थीं, बंगाली भी थीं, अफ्रीकन्स थीं, सोमालियन, मोरक्कन्स। आप लैंग्वेज नहीं बोल सकते तो इसका मतलब आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते। तो आपने क्या सिखाया था उनको, अगर स्पेसिफिकली बताएँ? यू डोंट हैव टू, आई वाज़ द ओनर ऑफ द कंपनी सो आई कुड हुँ। डिफाइन दैट अमाउंट। तो आप काम कर रही हैं, हाँ, तो इट वर्क द सेम, जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स आपको अभी भी नहीं, मिल रहे हैं? हमारा ये चैलेंज नहीं होता कि माँ-बाप बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। लड़कियाँ अगर सुन रही हैं इसको हुँ। कि अगर वर्क प्लेस के ऊपर ऐसा कुछ चीज़ होगी, क्या करें? Workplace harassment is a serious, serious crime in Pakistan. You know, why not? If somebody wants to get married and settle again, then why not? लेकिन आप अगर डेटा को एग्जांपल वाइज़ देखिए ना कि जो हुँ, अरब ममालिक के अंदर है, वहाँ हुँ। कभी भी लड़कियों को रिश्ते के मसला क्यों नहीं होता, आप खुद बता सकते हैं? अगर आपने ग्रो करना है, तो आपकी ग्रोथ के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीएचएस। आज हमारे साथ मौजूद हैं फजर साहिबा, जो कि एक एनजीओ चलाती हैं और शी इज़ अ बैकग्राउंड ऑफ एनजीओ इन इंग्लैंड एज़ वेल, एंड शी इज़ वर्किंग एज़ अ प्राइम मिनिस्टर एट प्राइम मिनिस्टर हाउस As an advisor, yes. एज़ एन एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन No, no. So I'm advisor on girls' ऑन education गर्ल एजुकेशन। with the special assistant to Prime Minister on human rights and women empowerment. सही, काफ़ी लंबा नाम है, मिक्स ना हो जाए इसलिए मैंने बता दिया। तो It's थैंक्स अ लॉट always फॉर better to be clear. हाँ, थैंक्स फॉर कमिंग। No problem. अच्छा, आपका जो थोड़ी-सी जर्नी हम अगर स्टार्ट करें कि हुँ, आपने पाकिस्तान से आप मूव हुई थी इंग्लैंड के अंदर, तो हुँ, इंग्लैंड के अंदर अभी आपने बताया था कि वहाँ पे आपने एक छोटा-सा एक सेटअप शुरू किया था। हुँ। तो कैसा था वो? कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, बहुत अमेज़िंग एक्सपीरियंस था। मैं बहुत यंग थी, आई वाज़ 18 हुँ, जब मैंने वहाँ पे शुरू किया था। तो वो आप समझो कि वो एज थी जो जिसमें ट्रेनिंग कोई नहीं है हुँ, कि आपने करना कैसे है, हुँ, बट इट वाज़ जस्ट अ पैशन, अ कमिटमेंट, अ नीड दैट वाज़ देयर, जिसके लिए मैंने शुरू किया और वो फिर आई ग्रू इनटू दैट। आई सपोज़ कि आपकी एक वो उसमें ग्रोथ हो जाती है इस चीज़ के अंदर, हुँ, क्योंकि एक बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिली। ये नहीं था कि आप यू आर अ गर्ल तो आप नहीं कर सकते, हुँ, या हुँ, आप यंग हैं तो आप नहीं कर हुँ, सकते। हुँ, 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 ये दोनों चीज़ें वहाँ पे नहीं मैंने फेस की। हुँ, हुँ, इंस्टेड व्हाट आई सॉ कि ऑटोमैटिकली जो था ना, वो आपका एक सपोर्ट एनवायरनमेंट ऑटोमैटिकली, ऐसे नहीं होता कि आप यू आर अ मैग्नेट एंड यू अट्रैक्ट हुँ, 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 यू हुँ, नो द सपोर्ट अराउंड यू। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि अब उस वक्त तो मैं नहीं उन चीज़ों को रियलाइज करती थी ना, बिकॉज आई वाज सो कमिटेड वर्किंग 24/7। आप मतलब कोई वो नहीं होता था कि दिन है कि रात है आप काम कर रहे हैं। लेकिन व्हेन आई लुक बैक नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स, डेकेड्स नाउ, कि आपका किस तरह आपने एज अ यंग पर्सन हाउ आई ग्रू विदाउट नोइंग कि आपने कंपनी कैसे चलानी है, फॉर एग्जांपल, राइट? हुँ, हुँ, आपने स्टाफिंग को कैसे मैनेज करना है, एचआर है, फाइनेंसेस है, सारा कुछ, छोटा सेटअप हो बड़ा सेटअप हो, सारा कुछ ही होता है। और मेरे साथ ये हुआ था कि जब शुरू हुआ था, तो शुरू एक कमरे से हुआ, हुँ, हुँ। छोटे से कमरे से, बॉक्स रूम से हुआ, और एंड देन इट ग्रू इनटू अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद इन मंथ्स। तो वो इतनी ग्रोथ फास्ट थी कि एंड आई जस्ट ग्रू विद दैट, काइंड ऑफ थिंग, कि वो मैंने इसको आई जस्ट एक्सेप्टेड इट कि इट्स हैपनिंग, इट्स गुड, आप वो आपको फियर नहीं था कि पीछे हो जाए बंदा, हुँ, 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 कि हुँ। ये आहिस्ता करो या कम करो, या अभी मैं बहुत छोटी हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सर के ऊपर। तो ये इट वाज जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इन द सेंस कि जो जिसमें मैं हमेशा यहाँ पे भी बात करती हूँ कि हमारे अपने मुल्क में वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं होती। तो बहुत सारे ख़वातीन को, जैसे फॉर एग्जांपल आई स्पीक टू, या कहीं न कहीं कोई हुँ, हुँ। सपोर्ट कर रही होती हूँ जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, तो आई सी कि दे डोंट गेट दैट सपोर्ट जैसे वहाँ पे थी। या यंग पीपल के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड होता है कि ये यंग है, इसको क्या पता है, या दे डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। So you and we completely deny the fact that somebody could be very intelligent, somebody could be very passionate, somebody could be very committed to whatever they're doing. और हम उस चीज़ को पीछे करके बस वो जो होता है ना कि ये जेंडर पे आ जाते हैं या एज पे आ जाते हैं, तो वो अच्छा, इसमें अगर हुँ, मेरा 1-2 सवाल हैं कि आपने यहाँ भी लाइफ़ गुज़ारी थी, फिर आप वहाँ इंग्लैंड मूव हुँ, हो गई एंड देन हुँ, यू केम बैक। हुँ, अगर स्पेसिफिक कुछ पॉइंट आउट कर सकें, जो सिस्टम को, सोसाइटी क्या हेल्प किया, आपको सपोर्ट किया उसने, हुँ, जो आपने इतना वहाँ पे इतना छोटी उम्र के अंदर एक एनजीओ शुरू कर दी हुँ, हुँ। एट दैट टाइम? देखो वहाँ पे जो मुझे अगेन वो जैसे मैं कह रही थी ना कि बिल्कुल ऐसे जब मैंने शुरू किया, हुँ, हुँ। राइट? तो छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक
सिर्फ मैंने आइडेंटिफाई क्या नीड की कि वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन थीं, हुँ, पाकिस्तानी भी थीं, बंगाली भी थीं, अफ्रीकन्स थीं, सोमालियन, मोरक्कन्स, मल्टीपल बैकग्राउंड्स हुँ, की ख़वातीन थीं, मोस्टली मुस्लिम वुमेन, राइट? ओके। और उनको वो उनके पास एक्सेस था, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स इंग्लैंड में इज़ एक्सेस इज़ देयर फॉर हुँ, हुँ, एवरीवन, राइट? लेकिन वो जाती नहीं थीं उस जगह पे। तो वो अब वहाँ पे जहाँ पे भी आप देखते थे वहाँ पे यूँ तो यू विल सी के व्हाइट मेन, हुँ, ब्लैक मेन, ब्राउन मेन, मेन आर देयर और व्हाइट वुमेन आर देयर इन कॉलेजेस, इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो एडल्ट्स के लिए उन्होंने एस्टैब्लिश किए हुए हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने। लेकिन आपको माइनॉरिटी वुमेन नज़र नहीं आती थी। और उसका सिंपल रीज़न क्या था कि उनके पास वुमेन ओनली स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता था उस वक़्त। अच्छा। सिंपल, कोई इसमें कोई वो नहीं है, कोई नो मेजर इनोवेशन, हुँ, हुँ, नथिंग। लेकिन बिकॉज़ आई केम फ्रॉम द सेम कल्चर हुँ, एंड हुँ, बैकग्राउंड कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इमीडिएटली आई रियलाइज्ड कि बिकॉज़ सिर्फ़ उनके लिए वुमेन ओनली स्पेस नहीं है, तो ये इतनी मतलब हज़ारों के हिसाब से ख़वातीन उस एरिया की एंगेज नहीं हो रही थीं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और एजुकेशन में। और इंग्लैंड में बहुत, आपको पता है, इट्स अ वेलफेयर कंट्री। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप गवर्नमेंट के बेनिफिट सिस्टम पे चले जाते हैं। हुँ, हुँ, और गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू सपोर्ट यू इफ यू आर अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयमेंट के वेरियस रीजन हो सकते हैं कि आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास स्किल सेट नहीं है, जॉब मार्केट के हिसाब से स्किल सेट नहीं है, आप आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी पर्सनल आपकी डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, और या बीमार है, कोई भी रीज़न हो सकता है, राइट? तो ये जो इश्यूज़ होते हैं सच एज़ कि आपके पास आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैंग्वेज नहीं बोल सकते तो इसका मतलब आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ, अगर आपको स्किल सेट नहीं है, जो करंट उधर मार्केट रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे तो चीज़ें उसी हिसाब से तालीम जो है ना, स्पेशली एजुकेशन इज़ ऑल ऑर्गनाइज़्ड अराउंड कि मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है, हुँ, हुँ, फ्यूचर मार्केट क्या है, तो वो उसी पे फ़ोकस करते हैं। तो ये चीज़ जो थी बहुत बड़ा एक उस वक़्त भी इश्यू था गवर्नमेंट ऑफ यूके के लिए, इन द सेंस कि ये उनको समझ नहीं आता था कि ये इतनी ज़्यादा हिसाब में बड़े नंबर में ख़वातीन हैं जो बेनिफिट सिस्टम के ऊपर हैं और वो कुछ नहीं कर रही हैं। हुँ, 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 थोड़ा-सा कल्चरल इश्यू भी होता था ऑफ कोर्स, क्योंकि अ, वो जो आपकी जो पहली जनरेशन्स गई हुई है ना वहाँ हुँ, पे, हुँ, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इट वाज़ चैलेंजिंग इन द सेंस कि आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे आप कहीं पे भी आप चले जाएँगे बाहर, तो आप देखोगे कि यूके में, यूरोप में, अमेरिका में तो आपके एरियाज़ डिफाइन से हुए होते हैं कि ये पाकिस्तानी एरिया है, यहाँ पे सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हुँ, हुँ, यहाँ सारी बंगाली कम्युनिटी है, यहाँ पे सारी सोमालियन कम्युनिटी रह रही है। तो वो आपस में भी कोई इंटीग्रेट नहीं करता और बाहर मेन स्ट्रीम में भी इंटीग्रेट नहीं होते। तो बहुत सही। सारे इस तरह के चैलेंजेस थे, तो एक सिर्फ छोटा-सा स्टेप से, स्मॉल स्टेप, हुँ, जो हुँ, मैंने सिर्फ एक कुछ ख़वातीन से मेरी बात हुई उनको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कि अगर मैं सिर्फ एक छोटा-सा बॉक्स रूम इज़ लिटरली फोर्थ ऑफ दिस रूम, अच्छा, सही। लिटरली, राइट? वहाँ पे फ्लैट्स में बॉक्स रूम्स या कमरों में बॉक्स रूम्स का बहुत कॉन्सेप्ट होता है, हुँ, हुँ, छोटे-छोटे कमरों का। इसको स्टोर कह लें यहाँ पे, यहाँ के वो हिसाब से? दे यूज्ड एज़ रूम्स, बॉक्स रूम्स कुड बी यूज्ड एज़ अच्छा, एनीथिंग, अच्छा, सही। राइट? तो वहाँ पे 2 कंप्यूटर रख के कि बस वो कर लें, स्किल्स सीख लें हुँ, और हुँ, वो कुछ क्योंकि वो चाहती थी कि वो सीख लें और वो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, बिकॉज़ नेचुरली बेनिफिट सिस्टम पे ये तो नहीं होता कि आपको बड़ी लग्ज़रियस हुँ, हुँ, लाइफ़ हुँ, गुज़ारें, वो आपकी बेयर मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट हुँ, बेसिकली हुँ, मीट कर रहा होता है कि आपकी हाउसिंग हो गई, आपका बेसिक फूड आपके पास है, बेसिक क्लोथिंग है, लेकिन बस दैट्स अबाउट इट, हाँ, राइट? जी। तो वो जो था वो वहाँ से वो बस एक सिलसिला आप समझो शुरू हुआ, तो वो इट जस्ट ग्रू इनटू एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड बिकॉज़ आई वाज़ हेल्पिंग दीज़ वुमेन दैट नोबडी एल्स वाज़ हेल्पिंग, तो वो ऑटोमैटिकली जो वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी, हर जगह वहाँ पे हर शहर में एक लोकल अथॉरिटी हुँ, होती है, हुँ, एक लोकल काउंसिल होती है। लोकल काउंसिल में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और वहाँ पे जो स्किल्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और आपके एरिया की डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट्स थे, दे वर देयर सपोर्टिंग मी। तो वो फिर वो इट जस्ट वन आफ्टर अनदर टू अनदर, वो फिर इट जस्ट ग्रू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छा, लाइक अ या स्नोबॉल इफ़ेक्ट। तो आपने क्या सिखाया था उनको अगर स्पेसिफिकली बताएँ आप शुरू में उनको? हाँ, बस वो बड़ा मज़े का एक इनिशिएटिव था जिसे गवर्नमेंट यूके ने लॉन्च किया था। इट वाज़ कॉल्ड लर्न डायरेक्ट। ओके, लर्न ओके। डायरेक्ट वाज़ ऑनलाइन लर्निंग हुँ, प्लेटफ़ॉर्म हुँ, एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग का कॉन्सेप्ट था कि आप अगर एम्प्लॉयड हैं तब भी आप स्किल सेट्स अपने इम्प्रूव करते रहें, हुँ, हुँ, अपने एज़ पर योर जॉब रिक्वायरमेंट। आप अनएम्प्लॉयड हैं तब भी आप उस पे जो है ना आप
कोर्सेज कर सकते हैं। अच्छा, और सही। कोई आई थिंक 1800 कोर्सेज थे उस वक्त उस पे ऑनलाइन, जिसमें फ्रॉम लैंग्वेज, हुँ, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश, हुँ, to all tech related program, from basics again to learning Microsoft Word, to learning everything pretty हुँ, much हुँ, 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 हुँ। around tech, to learning business management, to अच्छा, अच्छा, all अच्छा। sorts of ऑल things, right? सॉर्ट्स ऑफ All sorts कोर्सेज़। of programs। और अब ये जिन खवातीन के साथ मैं कर हुँ, हुँ, रही हुँ, थी काम, वो बड़ा आइडियल इनिशिएटिव था क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी थी। हुँ, वरना वहाँ पे भी जो है ना, कॉलेजेस में एडल्ट एजुकेशन के भी प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं एज अ यंग पर्सन, उन्हीं कॉलेजेस में एडल्ट्स व्हिच आर बेसिकली 19 प्लस की वहाँ पे कैटेगरी में होते हैं, हुँ, कि वो भी जाके अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या कोई कुछ उन्होंने सीखना है तो वो कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन वो होते हैं सेट टाइमिंग हो गए, वो बिल्कुल सेट मॉर्निंग में हो रहा है या इवनिंग में हो रहा है। जो खवातीन जिनके साथ हम काम कर रहे थे, वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता था, क्योंकि वही होता था इशू कि मेजॉरिटी खवातीन हाउसवाइफ्स हुँ, होती हुँ, थीं। वो बच्चों को भी उन्होंने केयर करनी है, उन्होंने अपने घर की भी केयर करनी है, तो उनके पास वो टाइमिंग का बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो ये क्योंकि फ्लेक्सिबल था, और अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर, आप घर पे भी कर सकते हैं उसको। हुँ, 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 अगर हुँ, आपके पास नहीं है तो व्हाट वी हैड वाज दीज सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड, हुँ, हुँ। जिसमें बिल्कुल आपका अगेन कोई नथिंग नथिंग इनोवेटिव, आपके सिर्फ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, प्रिंटर लगा हुआ है, आप आएँ, आप अपने आपका लॉगिन बना होगा, आप जब आप एक कोर्स पे एनरोल हो जाएँगे, हुँ, हुँ, आप अपना आएँगे, आप लॉगिन करेंगे, आप अपना कोर्स कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे आपके पास फैसिलिटेटर्स होंगे, हू विल नॉट बी टीचर्स, हुँ। बट दे विल बी देयर टू हेल्प यू, कि अगर आपको क्यू&ए कोई, के ऊपर हाँ, कोई को क्वेश्चन क्वेश्चन आ आंसर्स। गया हाँ, आपका। हाँ। लेकिन कोर्सेज़ वर सो वेल डिज़ाइन्ड हुँ, हुँ, कि जनरली आपको क्वेश्चन नहीं होता था, लेकिन अगर हो तो देयर पीपल देयर टू हेल्प यू हुँ, आउट हुँ, एज़ वेल। हुँ। सो वेरी फ्लेक्सिबल मॉडल ऑफ लर्निंग। और इट वाज़ जस्ट अमेजिंग। फॉर 3 इयर्स आई हैड दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ अच्छा। द हुँ, प्रोग्राम्स हुँ, हुँ, उस हुँ, टाइम पे। तो वो इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इन द सेंस कि द अमाउंट ऑफ वुमेन दैट वी सपोर्टेड हुँ, हुँ। राइट एट द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि एक छोटे से कमरे से शुरू करके, हाउ यू ग्रो, एंड आई हैड सेंटर्स ऑल अक्रॉस मैनचेस्टर। तो उसको आप खुद मैनेज कर रही थी? हाँ, of course, I was अच्छा। managing director of my company. हुँ, 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 It was a social enterprise, so it was a non-profit हुँ, company. हुँ, जिसका भी यहाँ पे भी पाकिस्तान में उसका भी अभी कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है। वहाँ पे तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू रजिस्टर अ कंपनी, हुँ, एंड हुँ। आई सेट अप माय नॉन प्रॉफिट कंपनी, एंड उसके बाद वो शुरू हुआ। उसके बाद देन मल्टीपल थिंग्स हैपेंड, मल्टीपल अदर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द विद द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट, विद यूके। द यूके हाँ, गवर्नमेंट। प्राइमरीली विद द गवर्नमेंट ऑफ यूके। सो हुँ, 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 हुँ। वहाँ पे उनका जो है कमिश्निंग मॉडल होता था। कमिश्निंग मॉडल इज़ नॉट अ ग्रांट। हुँ, हुँ। जैसे आपको होता है ना कि एक डोनर ने आपको ग्रांट दे दी, आपको अगर ₹100 दिया तो आपने वो पूरा ₹100 खर्च करना है। बट कमिश्निंग मॉडल इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस, बेसिकली कि आप कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने लेट्स जैसे कि आपने 100 खवातीन को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे ट्रेन करना है, तो वो आपको दे विल पे यू प्राइस पर learner, हुँ, हुँ। and you can generate profit out of it as well, and you use the money in terms of जो आपकी जैसे डिलीवरी होती है आपके प्रोग्राम की, आपके ट्रेनर की कॉस्ट, आपका आपका इंस्टीट्यूट जो आप बनाते हो, हुँ, आपके हुँ। क्लासरूम्स हैं, आपकी सारी चीज़ें, उसको आप मैनेज करके यू कैन स्टिल मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट एज वेल। तो वो दैट इज़ वेयर आई रियली फोकस्ड। सो तो इसको एनजीओ नहीं कहते? इसको क्या कहते हैं? दैट्स अ सोशल एंटरप्राइज, इट वाज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हुँ, हुँ। वहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में। और जिसमें आप प्रॉफ़िट रख सकते हैं। आप सरप्लस बना सकते हैं, बिल्कुल। यस। अच्छा, तो मैं भी सोच रहा हूँ जिस तरह आपकी फैमिली वहाँ पे मूव हुई इंग्लैंड के अंदर, इट्स अ हुँ, वेरी एक्सपेंसिव कंट्री टिल हुँ, नाउ अभी तक जब हुँ। लंदन में थी, लंदन में आप लोग? लंदन में थी, फिर देन आई मूव टू मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर? सेटअप मैंने अपना वहाँ पे किया था हाँ, दे मैनचेस्टर में। बोथ आर वेरी एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं। यस, तो या। उसमें अब आप सारा टाइम इस पे लगा रही हैं, हुँ, आपने सेंटर्स बनवाए, हुँ, यूके गवर्नमेंट ने आपको साथ दिया। हुँ। तो आप खुद सर्वाइवल किस तरह हो रहा था? नहीं, आई यूज्ड टू टेक सैलरी आउट ऑफ इट माय अच्छा। सेल्फ। हाँ, बिकॉज़ ऑफ कोर्स वो आपका सेटअप अलाउ करता है आपको हुँ, हुँ। कि अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ। तो आप अपने लिए भी एक सेट अमाउंट ले तो सकते उसको हैं। कौन डिफाइन कराता है उस अमाउंट को? नहीं, वो उधर को यू डोंट हैव टू, आई वाज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, सो आई हुँ, कुड हुँ। डिफाइन दैट अमाउंट। वो उसमें वो इट वाज़ नॉट एन एनजीओ, यू सी। हुँ, 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 इट वाज़ हुँ। नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन, नॉट अ चैरिटी। हुँ, हुँ, So हुँ, it हुँ, was a हुँ। different kind of setup. So more of a सही। social enterprise, जहाँ पे आप you can take profit, or no, not profit, but you can take your द salary सरप्लस। and benefits, and हाँ, आप अपने आप को आप आप कर सकते हैं। वरना तो I was a single mom for a very long time हुँ, वहाँ हुँ, पे, हुँ। तो वो उसके लिए
मेरे लिए finances were very important हाँ, because I very had no much. other financial Yeah. support. So I was, of course, I was generating income for myself, but then also meaning के thousands and thousands of women, and then खवातीन के साथ साथ मैंने फिर जब उधर डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन है Mhm. उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स जब मेरे शुरू हो गए तो आई वाज आल्सो फोकस्ड ऑन not just women but then also men who were coming from very deprived background who didn't have the education or the skills and they were called long term unemployed अच्छा, and अच्छा, अच्छा। unke sath bhi giving them very much employment focused programs hote the, getting them ready for employment jobs, and then getting them into sustainable employment or setting up helping them set up businesses etc. So Mhm. wo to it's like eventually I ended up with education, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सो तीनों एरियाज पे मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम किया। अच्छा, तो हुँ, इसमें ये जो सोशल एंटरप्राइज़ की बात आप कर रही थी, हुँ, अगर थोड़ा-सा इसमें टेक्निकल में जाएँ हुँ। तो इसमें आपको ग्रांट्स मिलते हैं हाँ, बाय द उसमें आप गवर्नमेंट ग्रांट्स, हाँ, एंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हाँ, हाँ, बाय द हाँ, गवर्नमेंट ना हाँ, मोस्टली हाँ। और इंडिविजुअल भी डोनेशन देते हैं, आम लोग भी? उसमें नहीं, इंडिविजुअल डोनेशंस नहीं अलाउड होते थे हमें बिकॉज़ इट वाज़ नॉट अ चैरिटी। अच्छा, वो चैरिटी में हो सकती हाँ, है वो सिर्फ़। चैरिटी में आप वहाँ पे कर सकते हैं कि आपको लोग, हाँ, ये होता था कि कुछ डोनर्स ऐसे होते थे हुँ, जो हुँ, आपको ग्रांट दे सकते थे उस मॉडल पे। नॉट एवरी डोनर वुड डू दैट। हुँ, हुँ, मोस्ट डोनर्स जो, क्योंकि उनका वो बड़ा सेट सा होता है कि अगर आपको वो इतने पैसे दे रहे हैं, डोनर्स का हमेशा ये होता है कि इट्स रिस्ट्रिक्टेड बजट्स। हुँ, हुँ। तो आप अगर उनको कह रहे हैं कि लेट्स जस्ट से कि स्टाफिंग की क्या कॉस्ट है, व्हाटएवर द मनी दैट इज़ कमिंग दैट हैज़ टू बी स्पेंट। ग्रांट का ये मॉडल हुँ, हुँ, होता हुँ। है। इस आप उसमें सरप्लस नहीं जनरेट कर और सकते। अपने सैलरीज़ भी नहीं कट कर नहीं, सकते। सैलरीज़ आप प्रोग्राम, अब देखो अगर आप लेट्स जस्ट से कि आप कहते हैं कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का हुँ, प्रोग्राम हुँ, हुँ। रन करना है और उसमें लेट्स जस्ट से कि 30 लोगों ने उसको कंप्लीट करना है, तो उसकी जो कॉस्ट अटैच्ड होगी व्हिच इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोग्राम कॉस्ट, जिसमें ट्रेनर्स आ जाते हैं। उस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए कोई फाइनेंस का बंदा होगा जिसने बजटिंग, फाइनेंस मैनेज करना है, उसकी सैलरी। तो वो आप अपनी जो डायरेक्ट प्रोग्राम कॉस्ट होती है वो आप बिल्कुल कवर करते हैं, उसमें उसका कोई इश्यू नहीं होता। वो सही, सारी सही। ग्रांट्स में दैट्स ग्लोबल, दैट्स अ ग्लोबल ठीक है, मॉडल। लेकिन हाँ। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसके अंदर आप सरप्लस भी रख सकते कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं। आप सरप्लस कर सकते हैं बिकॉज़ दे डोंट आस्क यू फॉर अ बजट। दिल से कि अच्छा आपने जो है ना 100 को जो है ना ट्रेन करना है हुँ, हुँ। एंड वी गिविंग यू दिस कॉस्ट पर पर्सन। वो उनकी स्टैंडर्ड्स आप समझो कि सेट है। वो डज़न्ट मैटर कि आप किस कंपनी के साथ जा रहे हैं उसके बस लिए। आपने वो जो वो आपने प्रॉमिस किए वो आपने पूरा वो करना है। आपके डिलिवरेबल्स के ऊपर आपको यू गेट पेड बेसिकली। अच्छा, सही, 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 सही। सो डिफरेंट मॉडल्स। हाँ, हाँ। या नहीं, इट्स वेरी न्यू इन पाकिस्तान इनके या आई डोंट थिंक लोगों ने सुना होगा यहाँ पे एक ऐसी कंपनी जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स आप अभी आप काम कर रही हैं। हाँ। तो इट वर्क द सेम जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स आपको अभी नहीं, मिल रहे हैं अच्छा, इन तो पाकिस्तान? आप जो पाकिस्तान में अभी जो हम जैसे वी गॉन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हुँ, विद हुँ। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, तो उसमें उनका वही इट्स अ कमीशनिंग मॉडल। और उसमें वो ये है कि वो आपको एक सेट प्राइस दे रहे हैं पर पर्सन, हुँ, हुँ। पर चाइल्ड फॉर एग्जांपल हुँ, हुँ। उसकी एजुकेशन के लिए, और आपने उसी में मैनेज करना है। दो कि ये है कि वो पर चाइल्ड कॉस्ट उतनी नहीं है कि वो 100% चीज़ को कवर करती है, तो वो हमारा कहीं न कहीं उसमें कंट्रीब्यूशन जा ही रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन दे डोंट आस्क यू कि आपने वो पैसे कहाँ पे स्पेंड किए, एज़ लॉन्ग आपके डिलिवरेबल्स वही हैं जो आपकी उनसे एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट है कि जो बच्चों के प्रोग्राम्स हैं, जो कोर्स जो हुँ, लेंथ हुँ। ऑफ उनकी वो है, हुँ, एजुकेशन हुँ। है, वो जो लेंथ कंप्लीट ऑफ हो रही है। प्रोग्राम है। लेंथ ऑफ हाँ। प्रोग्राम है। अब जैसे हमारा प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस्ड है, हुँ, वी हुँ। डू एक्सेलरेटेड लर्निंग हुँ, प्रोग्राम्स। हुँ। तो वो उसका 3 साल का 32 मंथ्स का प्रोग्राम होता है हुँ, वो। हुँ। तो वो बच्चों ने पूरा किया, तो आपके बच्चों की अटेंडेंस, आपकी टीचर्स क्वालिफाइड हैं, आपका मॉनिटरिंग का सिस्टम है, वैल्यूएशन का सिस्टम है, मेकिंग श्योर कि क्वालिटीज़ दें, तो वो आपकी आपके इंडिकेटर्स आपके मीट होने चाहिए। और बट दे वुड पे यू पर चाइल्ड पर एंड यू चाइल्ड। कैन मेक द सरप्लस एज़ वेल हियर। यू आर अलाउड टू मेक सरप्लस इफ यू ठीक है। वांट टू, यस। या ठीक, ठीक, या ठीक। या सही, सही, सही। द या मॉडल इज़ ऑलमोस्ट सेम मेरे ख्याल से ना? almost the same, huh? Which is beneficial. I हुँ, mean, I personally think that is rather than grant model, that model is better because अब जैसे इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके भी मल्टीपल और भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अगर आपने ग्रो करना है हुँ, तो आपको ग्रोथ के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना है। हुँ, तो हुँ। व्हाट आई ऑलवेज प्रमोट के अगर आप चैरिटी भी चला रहे हैं, यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेस। हुँ, 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 हुँ। बिकॉज़ अगर आपकी क्वालिटी नहीं है, आपकी टीम है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी रेगुलर चाहिए, बहुत सारी बहुत चीज़ें सारी होती हैं ना। चीज़ें हैं आपको जो आपको अपनी मेंटेन आपने रखनी है। अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को अगर ग्रो करना है, अपने अपना इम्पैक्ट बेहतर करना है, हुँ, हुँ। इंक्रीज़ करना है, हुँ, तो हुँ। एक वो बैक एंड पे इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर, हुँ, हुँ। वो चाहे वो चैरिटी है, वो प्राइवेट है, व्हाटएवर दैट हुँ, हुँ। स्ट्रक्चर इज़, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जाती रहती है ना। हुँ, हुँ, हुँ। अब ग्रोथ हो रही है, आपकी आपकी ऑफ़िस कॉस्ट है, हुँ, हुँ। आपकी आपने बिजली भी
का बिल देना, अपने इंटरनेट का बिल देना, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो आपको विद विद दैट मॉडल आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी और कुशन आ जाता है कि आप उसको पैसों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे इन्वेस्ट कर और सकते प्लस हैं। जो ओनर हुँ, है, जो चीज़ चीज़ को चला रहे हैं, उसके अपने हुँ। फाइनेंस, अपने खर्चे भी तो हैं। ऑफ तो कोर्स वो अब हाँ, फुल टाइम अगर आप इस चीज़ को, हाँ, एक सोशल एंटरप्राइज़ को हाँ, चला रहे हैं, हाँ, ग्रो भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हाँ, हैं, तो हाँ। आपके अपने भी फैमिली, अपने भी ऑफ डिपेंडेंट्स कोर्स हैं, हाँ, तो हाँ, उनके लिए भी वो एक हाँ। अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है हाँ, आपका। नहीं, नहीं देखो और मैं हम लोग वॉलंटियरिंग फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, हम हुँ। लोग बहुत प्रमोट करते हैं कि यस जो अपना टाइम जितना दे सकता है वो दे, हुँ, लेकिन हुँ। 100% कोई भी वॉलंटियर नहीं कर सकता हुँ, हुँ। बिकॉज़ आपको अपना भी सिस्टम सस्टेन हुँ, करना है। हुँ। आप खुद नहीं सस्टेन होंगे तो आप जो कर रहे हैं वो सस्टेन हाँ, नहीं आप होगा। दूसरों को एम्पावर कर रहे हैं, आप खुद नीचे गिर तो वो गए। एग्ज़ैक्टली तो वो उस तरह इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि हुँ, हुँ। आप ये कहें कि आपने 100% आप फ्री में कर रहे होंगे काम। हाँ, आप जहाँ पे आपको आपके पास फ्री टाइम है, हुँ, हुँ। आप अवेलेबल हैं, आप उसको बिल्कुल यूटिलाइज़ करें। आपको जो चीज़ आप कहते हैं कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, हुँ, हुँ। अपने स्किल सेट के साथ या अपने फाइनेंसेस के साथ, हर हुँ, हुँ। किसी की अपनी होती है ना, कोई कहता है कि मैंने हेल्थ पे काम करना है, कोई चाहता है कि फूड पे काम करे। कितने लोग बेचारे हमारे मुल्क में जैसे हुँ, हुँ। अनफॉर्चुनेटली भूखे सोते हैं हुँ, रातों हुँ। को ना बच्चे, मतलब हमारे स्कूल में फॉर एग्जांपल कितने बच्चे आते हैं जो नाश्ता किए बगैर आते हैं हुँ, हुँ। क्योंकि दे ऑल कम फ्रॉम दोज बैकग्राउंड। हुँ, हुँ। तो जो जहाँ पे जो कुछ कर सकते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो करें। हुँ, हमारे हुँ। मुल्क को जरूरत भी है कि हम लोग भी कर आप इंडिविजुअल रहते हैं लेकिन इम्पैक्ट आपका कलेक्टिव भी हाँ, लेकिन हो पा रहा पा है। पाकिस्तान के अंदर चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी, वेरी हाई। या कराची के अंदर सबसे ज़्यादा चैरिटी दी हम्म जाती है अभी तक पूरे पाकिस्तान के अंदर। यस तो बिल्कुल एक 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 हमारा कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड भी जो उसको पुश करता है हाँ, आपको ना। और बहुत हुँ, अच्छी हुँ। वो मेरे ख़्याल से पॉज़िटिव आप समझो कि हमारे मुल्क में तो यही है ना कि जहाँ पे इतने ज़्यादा हुँ, हुँ। मसले-मसाइल हम लोग फ़ेस कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी स्ट्रेंथ है, हाँ, बिल्कुल। तो वो उसको हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए उसका, सही, सही, है ना? ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा, एक चीज़ थी इसके अंदर कि आप लोग अभी वुमेन एम्पावरमेंट जो काम कर रहे हैं, इसके अंदर हुँ, आप लोग मोस्टली एक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हुँ, लड़कियों को, ठीक है। हुँ, तो उसके अंदर जो लोग लड़कियाँ ऑलरेडी पढ़ रही हैं, हुँ, उनको जॉब्स मिल रही, वो पैसा नहीं कमा पा रही, हुँ। तो आप उनको पढ़ा के क्या कर लेंगी? अच्छा, व्हाट द हाँ, माइंडसेट क्या है? ओके, ओके, इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब मैं आपको बताती हूँ कि आप जब पाकिस्तान का स्टैटिस्टिक्स आप हुँ, हुँ, देखते हैं, हुँ, ठीक है, एजुकेशन के, तो पहला मसला ये है कि जब तक बिल्कुल बेसिक तालीम भी नहीं होगी तो वो आप उस लेवल तक पहुँचेंगे नहीं। तो वो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारा चैलेंज क्या है कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका स्केल इतना बड़ा है कि वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डिफरेंट काम करके इकट्ठे आके एक वो आप समझो कि एक जर्नी बनाना हुँ, हुँ, पड़ेगा, राइट? मैं कह रही हूँ कि अच्छा मैं एजुकेशन पे काम कर रही हूँ, आप कहें कि अच्छा मैं जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़े अच्छी तरह से उनको रेडी कर सकता हूँ, तो मैं इस स्टेज पे आके मैं ये काम करूँगा। आपके मुल्क में जैसे एनआईसीज़ हैं हमारे, हुँ, तो हुँ, उनका फोकस है कि हम उनको जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है उनको और तो वो आपका कोई एक बंदा सारा कुछ नहीं कर सकता हुँ, हुँ। और वो उससे आपकी क्वालिटी भी नहीं रहती, हाँ, नहीं, राइट? तो बिल्कुल। जो चीज़ आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप उस चीज़ पे फ़ोकस करें क्योंकि नीड हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। नहीं, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें हाँ, इस मैं आपकी हाँ, बात काटूँगी। अच्छा, अभी लेकिन हमने अभी क्या किया हुआ है कि एक हमारा फ़ोकस है प्राइमरी एजुकेशन पे, जैसे मैंने आपको कहा कि जो बच्चियाँ पर्टिकुलरली एंड बॉयज़ एज़ वेल, हुँ, हुँ। जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, हम अच्छा। उनको कहते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। हुँ, हुँ, पाकिस्तान इस वक़्त दुनिया भर में टॉप नंबर पे है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में, हुँ, हुँ, राइट? हमारे मुल्क में 22.8 मिलियन का नंबर प्री कोविड का है, हुँ, हुँ, जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, हुँ, हुँ, लेकिन अब ये नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका हुआ है। हुँ, फ्लड्स आ गए, कोविड की वजह से ड्रॉप आउट्स हुए, हुँ, बहुत हुँ। सारे हमारे मल्टीपल चैलेंजेस 3 मिलियन बच्चे तो आपके सिर्फ़ फ्लड्स में ड्रॉप आउट हुए हैं, हाँ, हू लॉस्ट एक्सेस टू एजुकेशन ये इन सिंध, स्कूल्स इन तबाह हो गए सारे। बलूचिस्तान, हुँ, हुँ, हाँ। तो आपका नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ही इतना बड़ा है, आपके 50% से ज़्यादा बच्चे मुल्क के इस वक़्त स्कूल नहीं जा रहे हैं, हुँ, हुँ, इन सिंपल टर्म्स, राइट? तो वो कितना बड़ा गैप है, वो आप कोई हज़ारों की बात नहीं कर रहे हैं, आप करोड़ों की बात कर रहे हो बच्चों की, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, तो हमारा पहला फर्स्ट एंड फ़ोकस इज़ कि हम उन बच्चों को और प्राइमरीली उन बच्चियों को वो एक्सेस टू एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें ताकि वो स्कूल जा सकें। हमारा ये चैलेंज नहीं होता कि माँ-बाप बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, हमारा चैलेंज ये होता है कि स्कूल ही नहीं है तो भेजेंगे किधर? हुँ, 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 या बॉयज़ के स्कूल ज़्यादा है, बच्चियों के स्कूल कम है। इस हुँ, तरह के हुँ, आपके चैलेंजेज़ हैं। तो एक फ़ोकस हमारा ये है कि भई हम हमारा मॉडल जो है जो हम एक स्टार स्कूल्स के प्रोग्राम के अंडर रन करते हैं, इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल हुँ, हुँ, कि हम कम से कम पैसों में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें।
हमारा वो मॉडल इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है। वी गॉट अबाउट 170 स्कूल्स जो हम लोग इसमें रन कर रहे हैं इसके अच्छा, अंदर। इसमें ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं या अर्बन से? दोनों में है, पर रूरल अच्छा। में ऑफ कोर्स ज़्यादा है हुँ, हमारा, हुँ, हुँ, हुँ। और स्पेशली फोकसिंग ऑन दोज एरियाज जहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट 0 था। अच्छा, तो अच्छा, वो अच्छा। एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करके उन एरियाज़ में जाके स्कूल्स का सेटअप करना, हुँ, हुँ, कम्युनिटीज़ में जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग हो, वहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग्स को यूटिलाइज़ करते हैं, जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे कम्युनिटी जनरली हमें स्पेस डोनेट कर देती है। हुँ, हमें हुँ। इसकी कॉस्ट नहीं पड़ती। हाँ, हम उसको ठीक-ठाक करते हैं, साफ-सुथरा करते हैं, एक क्लासरूम बनाते हैं ताकि बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ तो अब सकें। किस तरह, यानी अगर एक स्पेस किसी ने दे दी, एक लैंड दे दिया, हाँ, लैंड उसमें नहीं लेते हम फिर लोग। क्या देते नहीं, हैं? एक नहीं, जैसे बिल्डिंग आप लेते हैं? बिल्डिंग जैसे आप हर जब जाते हो गाँव में, हुँ, हुँ। तो हर किसी की बैठक होती है हुँ, टाइप, हुँ, हुँ। आपका कोई ना कोई ड्राइंग रूम होता है हुँ, और हुँ। सबका जनरली आपको पता है मॉडल घरों का यही होता है कि आपके ड्राइंग रूम का सेपरेट डोर है, बाहर ऐसा ही निकलता होता है। है, हाँ, तो हाँ। वो बहुत सा जो हमारे आई थिंक अपार्ट फ्रॉम 3-4 प्लेसेस जहाँ पे हम रेंट पे करते हैं, वो भी इस्लामाबाद और पिंडी में है, क्योंकि अच्छा। वो बहुत अर्बन ऐसे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल कमर्शियल हैं, वहाँ पे आपको दे देयर फॉर कमर्शियल हुँ, बेसिकली हुँ, हुँ, हुँ। यूसेज। तो हम उधर पे करते हैं, बाकी पूरे मुल्क में हम कहीं पे कोई रेंट नहीं पे करते हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। वो कम्युनिटीज़ ने डोनेट की होती हैं स्पेसेस। क्योंकि सही है, सही है। कम्युनिटीज़ आर सो डेस्परेट फॉर एजुकेशन कि वो कहती हैं कि कोई आए और किसी तरह तालीम का सिलसिला लेकिन शुरू हो उसमें जाए। एक इश्यू ये नहीं होता कि स्पेस अगर एक कमरा उन्होंने दे दिया, उसमें 7-8 बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, लड़कियाँ बैठ के पढ़ सकती हैं। हुँ। तो वो स्पेस का इश्यू नहीं होता कि नहीं, मल्टीपल आपको मैं टीचर चाहिए होंगे उसके हाँ, लिए? लेकिन उसमें जनरली क्या होता है कि जब आप छोटे-छोटे गाँव में जा रहे होते हुँ, हो, हुँ, हुँ। तो उसमें ये नहीं होता कि एक तो बच्चों की तादाद बहुत बड़ी है। हुँ, 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 हुँ। ऐसे भी होते हैं जहाँ पे है बहुत बड़ी तादाद भी है, लेकिन मेजॉरिटी एक कमरे का एक स्कूल होता है। अच्छा, राइट? अच्छा। सो हाँ, हाँ। 1 टीचर, और वहाँ पे 30 से 40 के बीच में बच्चे बैठते हैं और वो पढ़ते हैं। टीचर्स हमारी ट्रेन्ड होती हैं एक एक्सेलरेटेड लर्निंग करिकुलम पे, जिसमें 3 साल में बच्चे अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ 5 इयर्स, हुँ, हुँ। राइट? तो अब आप सपोज़ करो अगर आप 10 साल के हो तो आप आ जाओगे, तो फिर बाय द टाइम यू 13 हुँ, हुँ। आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लोगे। तो हुँ, पर्पज़ बीइंग कि उसका जो टाइम वेस्ट हुआ है वो रिड्यूस कर दिया जाए बच्चे का, राइट? फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि टीचर्स आर ट्रेन्ड कि वो मल्टी एज, मल्टी लर्निंग लेवल के बच्चों को एक ग्रुप में बैठ के पढ़ा सकती हैं। दे गो थ्रू अ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दैट। हुँ, हुँ। तो आपका जब भी आप किसी भी हमारे स्कूल में जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे कि 8 साल का भी बच्चा बैठा है या बच्ची बैठी है, 10 साल की भी बच्ची हुँ, हुँ। बैठी हुई है, 12 की भी बैठी हुई है, 14 की भी बैठी होगी। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव इसीलिए वो है क्योंकि ये नहीं है कि अगर सब 12 साल की 4 ही बच्ची हैं, तो अलग टीचर उसके लिए नहीं होगी। अच्छा, अच्छा, इस तरह तो ग्रुप कर देते हैं आप लोग। एक टीचर, एक ग्रुप को हमारा, हाँ, ये कोशिश होती है कि टीचर को ज़्यादा 40 से ज़्यादा नहीं हो नंबर। हुँ, हुँ। कोशिश हम लोग 30 पे कैप करते हैं, लेकिन अगर जैसे किसी गाँव में सिर्फ 40 ही हैं, हुँ, हुँ। तो फिर वो 40 बच्चों के साथ उनकी क्लास शुरू हो जाती है। फ़ायदा ये होता है कि आप कल आइडेंटिफ़ाई करें, हुँ, अगर हुँ। एज़ लॉन्ग हमारे पास फंडिंग अवेलेबल है उस नया स्कूल सेटअप करने की, तो विदिन 2 वीक्स वी कैन हैव अ स्कूल सेटअप एंड गोइंग। हुँ, 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 तो हुँ, हुँ, हुँ। टाइम, वो जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्डिंग बनानी है, वो इस तरह हमें बहुत लोग लैंड ऑफर करते हैं, लेकिन हम अच्छा। लोग नहीं लेते हुँ, क्योंकि हुँ। वी डोंट ओके। स्पेंड मनी कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। हमारा फोकस सारा ये है कि जो बच्चा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़ ले, हाँ, ये वो आपका बेहतर है। थोड़ा-सा मॉडल डिफरेंट है, क्योंकि जितनी भी एनजीओज़ पाकिस्तान में जो काम करती हैं, हुँ। बड़ी-बड़ी, ये मैं नाम नहीं ले हाँ। सकता, जितनी भी हुँ, बड़ी हुँ, उनके अंदर जो उनकी प्रमोशनल मेथड्स हैं ना, हुँ, वो समटाइम्स डोनेशन का 30% चंक खा लेते हैं। हुँ, जो उनके डोनेशन इकट्ठा करने के मेथड्स हैं बड़े-बड़े, हुँ, जिस हुँ, तरह लंच टेबल्स होते हैं, डिनर हुँ, टेबल सेल करते हुँ, हैं। कुछ हुँ, लोग सेल नहीं करते, सिर्फ़ हुँ, डिनर्स करवाते हैं बिज़नेसमैन्स को, हुँ, और फिर बाद में हुँ, डोनेशन कलेक्ट होती है। हुँ। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, कट अपना हाँ, जो रखते हैं। तो हाँ। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो आपका हुँ। अच्छा है, आपने प्रोसेस पे आप स्पेंड नहीं कर रही हैं, आप मेन चीज़ पे स्पेंड कर रही हैं, जाके सीधा कोशिश यही है एजुकेशन के हमारी ऊपर। कि जितना भी प्राइम मेजॉरिटी स्पेंडिंग हुँ, हो वो हुँ। डायरेक्ट हाँ। बच्चे की एजुकेशन पे जाए, क्योंकि वो, और मैं तो अगर पाकिस्तान में क्या, बिकॉज क्राइसिस इतना बड़ा है, मैं कहती हूँ टीचर अच्छा हो, हुँ, हुँ, उस हुँ, पर हुँ। आप इन्वेस्ट करें। हाँ, वो बच्चे दरख्त के नीचे भी बैठ के पढ़ते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता। हाँ। बच्ची को तालीम मिलनी चाहिए। वो तो उन क्लास के लिए है ना, कि जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, रखते हैं, जो उनको वहाँ भेजना है, एक बिल्डिंग, वो चीज़ें, फैसिलिटीज़, हाँ, जिन्होंने जिनके पास पढ़ाई नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई उनको आप एक्सेस सिर्फ़ नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है बिल्कुल। किसी चीज़ का हाँ, भी। हाँ। और जो उनको था। किताब मिल जाए, कॉपी मिल जाए, मैं कहती हूँ यूनिफ़ॉर्म भी नहीं दो। हुँ, 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 क्योंकि हुँ। नहीं, अगर अगर वही कॉस्ट अब यूनिफ़ॉर्म, क्योंकि देखो हम जितनी भी बच्चों के साथ काम करते हैं, दे कम फ्रॉम द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट बैकग्राउंड। हुँ, हुँ। उनके पास एक बच्ची स्कूल अक्सर इसलिए नहीं जा पाती, जहाँ पे अगर स्कूल है हुँ, मौजूद, हुँ। कि अगर माँ-बाप को उसके लिए यूनिफ़ॉर्म खरीद के देना पड़ेगा, जो 2 ढाई हज़ार रुपए कॉस्ट करेगा, तो वो उनके पास वो पैसे नहीं होते वो द यूनिफ़ॉर्म खरीदने और के स्कूल लिए। फ्री होते हैं, वो फ्री स्कूल में भी नहीं फ्री, आ पाते वो। तो वो उस माइनर, मतलब हम लोग उसको खैर हुँ, माइनर हुँ, कहेंगे, हुँ। वो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी कॉस्ट है। बड़ी वो कॉस्ट। उस कॉस्ट की वजह से बच्ची इसको स्कूल ही भेजेंगे, हुँ, क्योंकि हुँ। असल में कल्चर में
जनरली देखो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जगह-जगह जाके हमने स्कूल्स खोले हैं। हमें कभी हुँ, किसी हुँ, ने ये नहीं कहा कि बच्ची है तो हम स्कूल नहीं भेजेंगे। हुँ, हाँ, लेकिन ये कल्चरल डिफरेंस हम ज़रूर देखते हैं सिंपली इसलिए क्योंकि पॉवर्टी की वजह से हुँ, हुँ, क्या होता है कि अगर आपके घर पे बेटी और बेटा है, हुँ, तो पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं बेटे को स्कूल भेजना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसने बड़े होके कमा के हमें खिलाना है। हुँ, 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 बेटी की तो शादी हो जानी है। हुँ, तो वो कहते हैं कि अच्छा इसको घर पे बिठा लो और इसको आप घर का काम सिखा दें ताकि इसकी शादी 12, 13, हुँ, हुँ, 14 हुँ, साल, हुँ। 15 साल की उम्र में हम शादी करते हैं। हाँ, वहाँ तो जल्दी शादी वहाँ का पे काफ़ी कल्चर का हाँ, आपका हाँ। ये चैलेंज आता है, लेकिन अगर वही तालीम फ्री हो हुँ, हुँ, और ये नहीं इश्यू हो कि जी आपने यूनिफ़ॉर्म खरीदना है, आपने कॉपियाँ खरीदनी हैं, आपने स्कूल बैग खरीदना है, जो नहीं वो अफ़ोर्ड कर सकते, तो फिर आप वो बैरियर जो है ना, वो रिमूव करें। अच्छा लेकिन इसमें जो हुँ, जो आपने बात की जो गाँव देहात में अक्सर कल्चर हुँ, होता है जल्दी शादी का 12, 13, हुँ, 14 साल में लड़की की हुँ, शादी कर देते हैं वो। हाँ। तो अभी जब एजुकेट आप कर रही हैं लड़कियों को, तो उसके अंदर वो भी आती हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जल्दी उम्र हम में? लोग तो हम तो वी कीप इट ओपन। अगर कोई बच्ची शादीशुदा हो और वो हुँ, आना चाहे तो वी हमारा उसमें वी डोंट स्टॉप दैट एट हुँ, ऑल। हुँ, हम हुँ, वी बिकॉज़ ऑफ कोर्स वी एनकरेज कि जो बच्ची पढ़ सकती है उसको पढ़े। हुँ, हुँ। लेकिन तालीम देने का फ़ायदा ये होता है कि वो प्रोसेस डिले हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। शादी वाला भी जो अर्ली एज मैरेजेस का है, उस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपने इस पे देखा आता है है। ऑफ आता हुआ? कोर्स, बिल्कुल, पेरेंट्स क्या वो कहते हैं चलो पढ़ रही तो पढ़ने दो, उसको पढ़ने दें, ऑफ कोर्स क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम बच्ची को इसलिए शादी कर दी जाती है क्योंकि एक तो वो कहते हैं कि वो घर बैठी हुई है, फाइनेंशियल फारिग है, बर्डन होते हैं। फाइनेंशियल बर्डन हाँ, होता है, तो वो आप देखो जब अब हमारे मॉडल में ये नहीं है कि उनके वो लिए होते हैं मैं समझ उनके रहा हूँ लिए क्योंकि दे हैव उनके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज़ ना। ऑफ कोर्स हाँ, हाँ, लेकिन मैं वो कही थी कि हमारे मॉडल में ये नहीं है कि बच्चे ने सिर्फ स्कूल आना है और चले जाना है। हमारा मॉडल बड़ा होलिस्टिक मॉडल है। हुँ, हुँ। उसमें हम लोग कम्युनिटीज़ को भी एंगेज करते हैं, पेरेंट्स को भी एंगेज करते हैं, उनको भी एजुकेट करते हैं कि बच्ची के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। और उस अगर वो बच्ची पढ़ लेगी तो फिर आगे जाके वो क्या-क्या बेनिफिट्स उसके लिए आ सकते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा अब मैं आप आई विल कम बैक टू द पॉइंट कि आपने कहा कि आप तालीम दे के फिर फ़ायदा क्या अगर आगे वो कुछ कर नहीं सकती। अच्छा ये भी एक अच्छा हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक है। एक हुँ, प्रॉब्लम ये है मैं आपको हुँ, बता रहा था कि आपको पता है एमबीबीएस के अंदर 60-70% लड़कियाँ होती हुँ, उनके हुँ। मेरिट है और वो पढ़ाई में अच्छी होती हैं, नीट इस हाँ, भी वजह से हाँ जाती और चली फिर जाती वो हैं, ठीक है? डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं और करती हैं प्रैक्टिस नहीं करती प्रैक्टिस वो, नहीं ठीक है? करती हैं। एक हाँ, आपके पास एक डेटा है, कोई हाँ। ऐसी हवाई बातें नहीं है नहीं, कि नहीं जो अब हम बिल्कुल कर डेटा रहे हैं है। बैठ के ना, तो अगर और ये आप खाली एमबीबीएस नहीं है, हर बहुत फील्ड के अंदर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ जो जाती हैं, दे इट डज़न्ट टर्न इंटू सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक जी, एम्पावरमेंट ऐसा ही है। अब अपॉर्च्युनिटी। मैं हाँ। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, हमारे हुँ, जो होता है वो 10% लड़कियाँ होती हैं, 20% हुँ, इंजीनियरिंग के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं हुँ, होते हैं हुँ, ओवरऑल, ठीक है? हुँ, तो बीबीए वगैरह के अंदर तो हुँ, ज़्यादा होती हैं। हाँ। तो इंजीनियरिंग वाली भी लड़कियाँ काफ़ी हद तक अब कल्चर आ रहा है जॉब करने का, लेकिन पहले नहीं था, वो हुँ, बिल्कुल जॉब नहीं हुँ, करती थी। हुँ, तो कंप्यूटर साइंस का फ़ायदा ये है कि आपके ऑफ़िस वर्क होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो मैक्सिमम लड़कियाँ जॉब करती हैं। हुँ, हमारे बैचेज़, हमारे जो सीनियर्स बैचेज़ हैं, हुँ, जितनी हुँ, भी लड़कियाँ हैं, सब जॉब कर रही हैं हुँ, 80-70% हुँ। क्योंकि एक घर बैठ के या आपने कमरे में लैपटॉप पे काम करना है, हाँ, सो इट हाँ, इट 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 टेक्स इट मैटर्स ना। हाँ, तो हाँ, अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारा डेटा अब जो हाँ, स्पेंड कर रही हैं उन हाँ, पे, हाँ। उसके बाद उन्होंने अगर कुछ ना किया, तो हुँ। आपको सेटबैक फ़ील नहीं होता? नहीं, अच्छा 2-3 चीज़ें, एक तो तालीम कभी ज़ाया नहीं जाती, हुँ, हुँ। ओके? तो वो जब आप एक प्रोसेस से गुज़रते हैं तो आपकी अपनी भी एक पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी हाँ, सेल्फ ऑब्वियसली, डेवलपमेंट बिल्कुल। तालीम का बहुत सारे एक इट्स नॉट जस्ट कनेक्टेड विद आपकी कि आपने इन टर्म्स ऑफ मनी ना? हाँ, हाँ। कि आपने जॉब करनी है, हुँ, आपने हुँ, हुँ। बिज़नेस करना है, लाज़मी नहीं। तालीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है? एक इंसान में वैसे ही अच्छा रिलिजन के हिसाब से अगर आप अच्छा देखें सॉरी देखो मैं हाँ, आपकी बात काट रहा हूँ लेकिन हुँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं ये नहीं कह रहा कि हुँ, तालीम या गलत है या ये होनी चाहिए, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है, ऑफ़ थोड़ा बहुत कोर्स बेहतर है। हाँ, हाँ, लेकिन मैं हाँ। कह रहा हूँ कोई काम इस पे कर रहा है या आप काम करना चाहेंगे, ये हाँ, जो हाँ, वुमेन हाँ। एम्पावरमेंट डोमेन तो ये है ना कि आप उनको पढ़ा के बस उनको फाइनेंशियली इनेबल कर दें, हुँ। सबको नहीं, हुँ। 50% हाँ, जिसमें से आ रही है हाँ, 40% हाँ, ताकि वो हाँ। मैं सपोर्ट तो आई विल कर कम सकें। उस पे आई वाज़ कमिंग हुँ। कि हमने अभी जो है अच्छा मैंने क्योंकि इंग्लैंड में एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पे बहुत हाँ, अभी ज़्यादा आपने काम जो किया बताया है, था राइट? सारा। और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स क्या होते थे कि अ, जो है आप पढ़े पढ़े लिखे हुए हैं, आपने अपनी बिकॉज़ जैसे इंग्लैंड में आपकी मैंडेटरी स्कूलिंग होती है, आपने करनी है। हुँ, हुँ। आप वहाँ पे तो सिस्टम नहीं है कि आप ना पढ़ें या हुँ, हुँ, आप हुँ। स्किप कर जाएँ। स्किप करके भाग जाएँ। वो वाला हिसाब नहीं होता। ड्रॉप आउट्स होते हैं वहाँ ड्रॉप पे लेकिन आउट्स कम होते हैं काफ़ी, ड्रॉप आउट्स हाई का स्कूल से। हाँ, मैंडेटरी जो आपकी एजुकेशन है वो आपको कंप्लीट करनी है। वो उसको कहाँ उस तक होती है वो? आपने अपना ए लेवल्स करना है हर हालत में, ए लेवल्स तक। सो आपकी अच्छा। बेसिकली कॉलेज हुँ, 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 हुँ। पाकिस्तान के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आपका जो है वो दैट्स इक्विवेलेंट टू दैट। उसके बगैर आप नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी जाना है, अगर आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना तो आपने क्या करना है। हुँ, हुँ, वहाँ पे हुँ। तो आप एवरी पर्सन इज़ ट्रैक्ड, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। अगर आप
बिल्कुल अब वहाँ पे भी जैसे फैमिली बिजनेसेस का बहुत हुँ, कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट इनटू बिजनेसेस चले हुँ, जाते हुँ, हैं। फिर वहाँ पे आपके और बहुत सारे टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन भी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, तो आपके पास मल्टीपल चैनल्स होते हैं कि आप डिपेंडिंग कि आप व्हाट यू विश टू डू एंड आप उस हिसाब से एक्टिव हो जाते हैं। आप एक्टिव नहीं होंगे तो आप बेनिफिट सिस्टम पे चले जाएँगे क्योंकि आपने खाना तो है कहीं से ना, हाँ, सर्वाइव तो हाँ, करना हाँ, है। तो एवरीबॉडी इज़ ट्रैक्ड, सही। ठीक है कि ना? कितनी यहाँ आप एजुकेशन टैक्स पे कर रहे हैं, हाँ, हाँ, यहाँ आप बेनिफिट ले रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो यू आर इन द सिस्टम ना, आप हुँ, वो हुँ, कोई इधर-उधर नहीं हो सकता उससे। तो वो उस तरह ट्रैक करते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे जो बात की थी कि पाकिस्तान में अभी जो हमने एक बहुत ही मज़े का इनिशिएटिव लॉन्च किया है व्हिच स्टार्टेड ऑफ अर्ली लास्ट ईयर, हुँ, हुँ, और उसके अभी हम फर्स्ट पायलट्स फिनिश कर रहे हैं कि एक गैप जो मैंने ऑफ कोर्स देखा कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ से फिनिश होते हैं, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप और वो सारा फ़ोकस है, वो उस टाइम पे जाके शुरू होता है कि जब कोई जिसने अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म कर ली है या उसने अपनी एजुकेशन ख़त्म कर ली है, तो वो अगर बिज़नेस करना चाहता है तो आपके बहुत अमेजिंग काम हुआ कि आपके पूरे पाकिस्तान में एनआईसीज़ बन गए, राइट? सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स इज़ एन अमेजिंग इनिशिएटिव। लेकिन वहाँ पे गैप क्या होता है कि मैं अक्सर वहाँ पे डिफरेंट एनआईसीज़ में मेरा जाना होता है, और कभी मेंटोरिंग सेशंस हो गए या स्टार्टअप पे सपोर्ट के लिए व्हाटएवर इन व्हाटएवर कैपेसिटी। तो चीज़ क्या देखते हैं कि उन बच्चों को बिल्कुल बेसिक्स नहीं है। उनको कुछ नहीं पता होता। वे वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल लैक करती हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, स्टार्टअप राइट? हाँ, हाँ, स्टार्टअप्स के लिए। सही। अच्छा, तो तो उसमें वो बच्चे को कहेंगे हमारे इसलिए नहीं वो चीज़ सीखने के लिए बिल्कुल, तो एजुकेशन वो बेसिस पे। बहुत लेट, और वो लेकिन वो भी उन पे उधर भी एनआईसीज़ में आपको बिज़नेस तो स्टार्टअप करा हुँ, हुँ, देंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन जो बैकग्राउंड फाउंडेशन बिल्डिंग वाला काम है वो नहीं होता। कैसे ओके, सो अब जैसे ओके लेट्स जस्ट से कि अच्छा, और साथ में अब एम्प्लॉयमेंट के भी हिसाब से अगर आप देख लो कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, हुँ, हुँ, ठीक है, आपने जॉब करनी है, आपने अभी ग्रेजुएशन की एंड यू अप्लाई फॉर अ जॉब, पर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होते हैं, ठीक है, आप इंजीनियर तो बन गए हुँ, लेकिन हुँ, आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं है, हुँ, 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 राइट? व्हिच आर डिफरेंट स्किल्स, व्हिच आर सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें पाकिस्तान में अगेन फोकस नहीं किया नहीं किया जाता। जाता, हाँ। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फोकस था। एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम्स वर ऑल अराउंड बिल्डिंग योर फाउंडेशन स्किल्स, योर लाइफ स्किल्स, योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें जैसे आ जाता है कि आप टीम वर्क कैसे करते हैं। हुँ, अब हुँ। यहाँ पे आप किसी ऑफिस में जाएँगे तो व्हाट यू विल सी इज़ कि किचन पॉलिटिक्स ही चल रही होंगी वहाँ पे भी। तो वहाँ भी नहीं होती नहीं, पॉलिटिक्स? पूरी दुनिया में होती है नहीं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नहीं, तो, नहीं, नहीं, उस लेवल पे नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही बेसिक बिल्कुल लेवल पे। बहुत ज़्यादा, आई थिंक द लेवल यहाँ पे होता है, आई डोंट सी दैट कि अच्छा, अच्छा, वहाँ अच्छा। पे तो नो, 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 आई थिंक पीपल वर वेरी, वेरी प्रोफेशनल एंड दे कम फ्रॉम दैट। उनको वो उनकी बैकग्राउंड बिल्ड हुआ होता है। एजुकेशन के अंदर ही वो इंटीग्रेट हुआ होता है कि हुँ, हुँ, आपने हुँ, लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स पे आपके स्कूल लेवल पे ही फोकस करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। इट्स इंटीग्रेटेड इन द करिकुलम्स, हुँ, यहाँ पे हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, तो जो हमने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया है, इट्स कॉल्ड अचीव, हुँ, हुँ, और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इन पार्टनरशिप विद प्रिंसेस ट्रस्ट इंटरनेशनल, व्हिच इज़ द किंग्स ट्रस्ट नाउ फ्रॉम यूके। हुँ, हुँ। और उस प्रोग्राम में बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज के फोकसिंग ऑन गर्ल्स हु आर इन ग्रेड 8, 9 एंड 10, राइट? अच्छा। एंड गिविंग देम सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हुँ, हैं, हुँ, आपका टीम वर्क के स्किल्स आ जाते हैं, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाते हैं, बहुत सारे आपके मल्टीपल स्किल सेट्स ऐसे जो आपको इस उम्र में सीख लेने चाहिए, सही, सही, राइट? सही। आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आ जाते हैं, आपने सीवी कैसे अपना बनाना है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स आ जाते हैं कि आप प्रोजेक्ट कैसे बेसिक लेवल पे आपने किस तरह अगर आपने स्टार्टअप में जाना है या आप लेटर ऑन अपना बिजनेस सेटअप करना चाहेंगे तो आपको क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है बिजनेस सेटअप करने के लिए। फिर डिजिटल इंक्लूजन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगेन डिजिटल इंक्लूजन के एंड से हम जब देखते हैं पाकिस्तान में, तो गर्ल्स आर फार बिहाइंड देन बॉयज़, ओके? हुँ, तो हुँ, अगर आप नेशनल डेटा अगर आप जब हुँ, हुँ, देखते हैं, दे डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट, दे मे नॉट हैव एक्सेस टू डिवाइसेज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल चैलेंजेस आ जाते हैं कि फैमिलीज़ डोंट अलाउ कि बच्चियों को एक्सेस हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये प्रोग्राम जो है वो बेसिकली इन सारी चीज़ों को एड्रेस करता है। इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जो उनकी वीकली वर्कशॉप्स होती हैं, एंड दोज़ टीचर्स हैव बीन ट्रेन्ड इन द स्कूल्स, जो स्कूल्स में ही उनको पढ़ा रही हैं ऑलरेडी, हुँ, उन्हीं हुँ। में से सिलेक्ट करके उन्हीं टीचर्स को इन प्रोग्राम्स पे ट्रेन करके वीकली जो है बच्चों ने वर्कशॉप्स की। तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि अच्छा अगेन, क्योंकि हम अगेन अगेन मैं आपको बात कहूँगी कि हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं हु कम फ्रॉम वेरी वल्नरेबल बैकग्राउंड,
जिनका नंबर बहुत बड़ा है। वल्नरेबल बैकग्राउंड में पॉवर्टी भी आ जाती है, कल्चरल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ये बच्चियाँ फेस कर रही होती हैं। तो क्या होता है कि एक लड़का होगा ना, वो उसमें अब कॉन्फिडेंस हुँ, हुँ। उसका डिफरेंट होगा। बच्ची में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हुँ, 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 हुँ। बच्ची ना बात कर सकती है। जनरली हमारे घरों में भी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, नॉट एवरीवेयर बट हुँ, हुँ। मेजॉरिटी ऑफ द हुँ, हुँ। टाइम बच्ची को स्नब कर दिया जाता है कि अच्छा लड़का बात, तुम्हारा भाई बात कर रहा है, तुम चुप कर जाओ। हाँ, चाहे वो बड़ी भी हो चाहे उससे। वो बड़ी भी हो, हुँ, हुँ। ज़ोर से हँसना नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। ज़ोर से बात नहीं करना, चीखना नहीं, हुँ, हुँ। आप अपनी डिसीजन नहीं कर सकती। आपका बेटा है हुँ, अगर हुँ। चीखने वाली बात तो नहीं मानती वैसे लेकिन चीखें अच्छी बात है, सबको चीखना चाहिए। लेकिन अच्छा। क्या कह रही थी मैं? ओके, सो एनीवे, सो पॉइंट बीइंग कि जो बच्चियों हुँ, में हुँ। हम गैप देखते हैं हुँ, हुँ। कि एकेडमिकली दे मे बी वेरी वेरी ब्रिलियंट, हुँ, ओके, हुँ। दे पिक अप वेरी क्विकली, बट दे लैक दैट कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। हाँ, ये इश्यू है, कॉन्फिडेंस हाँ। का बहुत प्रॉब्लम हुँ, हुँ। होता है। तो ये जो प्रोग्राम इसके बाद अभी बिकॉज़ इट्स नाउ गोइंग थ्रू लाइक एन असेसमेंट एट द मोमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ हुँ, जो हुँ। हमारे जो कोहॉर्ट्स हैं, हमने 3 डिफरेंट कोहॉर्ट्स किए। एक कोहॉर्ट हमने लिया गवर्नमेंट स्कूल से इस्लामाबाद में, एक कोहॉर्ट लिया जो हमारे अपने स्टार स्कूल्स में से है, वो बच्चियाँ जो बिल्कुल ही बॉटम एंड से आई हुई हैं हुँ, आगे। हुँ, हुँ। फिर हमने एक कोहॉर्ट लिया एक लो फी पेइंग स्कूल से। सो 3 डिफरेंट आप समझो कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाली बच्चियाँ, हुँ, हुँ। टू टेस्ट आउट कि हमने किस बैकग्राउंड के बच्चों को किस टाइप के क्या-क्या स्किल्स चाहिए। सो वेरी फ्लेक्सिबल प्रोग्राम, ये नहीं कि एक सेट करिकुलम है, बट इट वेंट थ्रू अ वेरी थॉरो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस हुँ, एज़ हुँ, वेल। हुँ, हुँ, हुँ। कि बच्चों के साथ हमने बहुत सारी बच्चियों के साथ इस्लामाबाद में, सवात में, उनके साथ हमने सेशंस किए, फीडबैक सेशंस किए, नीड्स एनालिसिस किए कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गैप है जो हमें फिल करने की ज़रूरत है। ये कॉन्फिडेंस वाली जो बात की आपने, ये हुँ, तो जो आप वल्नरेबल बैकग्राउंड्स हैं, हुँ। वो ना भी हों, नॉर्मल जो इवन कि मिडल नॉर्मल भी क्लास बच्चियाँ, फैमिलीज़ में हैं, हाँ, उनके हाँ, अंदर हाँ, 80-70% को हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं होता हाँ, बोलने हाँ, का। हाँ। तो और ये, और अच्छा फिर ये देखो ना, ये क्या होता है कि जैसे एक और चीज़ जो बड़ा चैलेंज है विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चियाँ हुँ, आ हुँ, रही हुँ। हैं आगे और वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट करती हैं, दे कम फ्रॉम नॉट वेरी बहुत वो आप वेल ऑफ बैकग्राउंड से हुँ, हो, हुँ। यू नो, दे मे बी कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास हुँ, हुँ, फैमिली और अ हुँ। लोअर मिडिल क्लास हुँ, हुँ। फैमिली, और वो चली जाती हैं जॉब में। हुँ, हुँ। फिर उनको वर्क प्लेस पे बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बिकॉज़ इस वो पे बात करते हैं। कॉन्फिडेंस हाँ, नहीं हाँ, होता हाँ। उनमें, उनको हैरासमेंट, बुलिंग, ये बहुत सारी चीज़ें क्योंकि उनको फेस करनी पड़ती अब हैं। उनको मेरे ख़्याल से माइंडसेट एक ये होता है ना कि हमें मुश्किल से जॉब मिल गई है। हाँ, अब अब हमने शायद उस रहना है अब उसमें। रहना है। अब जो हाँ, भी चीज़ें वो बर्दाश्त करनी है, क्योंकि एक हाँ, लड़की को शुरू से समझाया जाता है कि जो भी बर्दाश्त चीज़ें करो, अपने बर्दाश्त करो, बर्दाश्त एंड्योर करो, करो, एग्ज़ैक्टली। जो कि एक हुँ, एक गलत चीज़ है। हाँ, कुछ चीज़ें बिल्कुल। तो बर्दाश्त सबको ही करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी ना, हाँ, आपको बताया जाए कहाँ पे हाँ, आपने नो हाँ, बोल देना हाँ। है। नहीं, वो बर्दाश्त नीड्स टू बी डिफाइंड। हाँ, डिफाइन कि भाई ये है बस, हाँ, इससे ज़्यादा हाँ, नहीं है हाँ, आपका। हाँ, तो हाँ, वो फिर जो आप हैरेसमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं, वो फिर उनको पता नहीं है कि नो कहाँ बोलना है। हाँ, कुछ हाँ, तो बहुत ज़्यादा हाँ, अग्रेसिव होके हाँ, छोड़ देती हैं हाँ, और कुछ हाँ। जो है वो उसी को तो एंड्योर ये करती तो रहती हैं। मैं समझती हूँ कि एज़ अ सोसाइटी ना हमें टाइम लगेगा वो बैलेंस ढूँढने में। हुँ, वो हुँ। जैसे हमने कहा ना, कुछ बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा, वो भी फ़ियर में एग्रेसिव हाँ, हो एग्रेसिव जाती हो हैं। जाती हैं फ़ियर के अंदर। फ़ियर के अंदर, राइट? और यहाँ वो बिल्कुल गिव इन हुँ। कर देती हैं, हाँ, राइट? और ये दोनों काम ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। यू हाँ, नीड हाँ। टू अंडरस्टैंड हाउ टू बी प्रोफेशनल, हुँ, हुँ। और एज़ एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर पे है कि वो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे दोनों जेंडर के लोग अगर काम करें, हुँ, हुँ। तो वो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एनी काम कर एडवाइसेज़ सकें। आपकी जो लड़कियाँ अगर सुन रही हैं इसको हुँ। कि अगर वर्क प्लेस के ऊपर ऐसा कुछ चीज़ हो रही है, क्या करें फिर? देखो उसमें एक तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप चीज़ को ये टॉलरेट ना करें। हुँ, हुँ। टॉलरेट इन द सेंस कि अगर आपको कोई आपका मेल कॉलीग, हुँ, इवन हुँ। मे बी आपकी फीमेल कॉलीग आपको हैरास कर रही है, हुँ, हुँ। तो आपको देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू टॉलरेट दैट। यू हुँ, हुँ। शुडंट, नोबडी शुड गो थ्रू हुँ, दैट, हुँ। राइट? तो आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी जो भी मैनेजमेंट है, आप उनको डायरेक्टली रीच आउट करें। अच्छा, पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी चीज़ जो है, वो ये है कि हमारा जो लॉ है, वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स को सपोर्ट करता है, हुँ, राइट? हुँ, बिल्कुल। वर्क प्लेस हैरासमेंट इज़ अ सीरियस सीरियस क्राइम इन पाकिस्तान। हुँ, हुँ। अगर एक बच्ची को प्रॉब्लम फेस होती है, हुँ, तो उस पहला स्टेप तो यही है कि आप खुद से उसको एड्रेस करें। हुँ, एड्रेस इन द हुँ। सेंस कि अपने ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, लेट्स जस्ट से कि आप और मैं काम कर हुँ, रहे हैं, हुँ। आप मुझे हैरास कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। मेरा पहला काम यही है कि मैं आपको ही बैठ के कहूँ कि भई प्रॉब्लम क्या है? हुँ, हुँ, यू हुँ। नो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, हुँ, हुँ। ठीक है? दैट इज़ ऑलवेज़ द फर्स्ट स्टेप टू रिज़ॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट। हुँ, हुँ, हुँ। अगर वहाँ पे नहीं एड्रेस होता, तो यू गो टू योर मैनेजमेंट, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, अगर हुँ। आप किसी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो दे विल हैव प्रोसेसेस इन प्लेस टू
एड्रेस दीज हुँ, थिंग्स। हुँ, हुँ, कंप्लेंट्स मैकेनिज्म होता है, आपका रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, वो लोगों कंपनीज में, स्पेशली कॉर्पोरेट लार्ज कंपनीज में ये आपको चीज़ें मिलती हैं। मे बी स्मॉलर में नहीं है ये चीज़ें अभी भी। अगर वहाँ पे अगर आपके जो सीनियर्स हैं या आपका जो भी आपका ओनर है कंपनी का, अगर वो भी आपको नहीं सपोर्ट करता और आपकी हरासमेंट कंटिन्यूज, देन देयर इज नो नीड टू बी, आई मीन, फिर मैं आपको ये कहूँगी कि फिर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सेफ्टी से ज़्यादा हुँ। कोई चीज़ नहीं है। फिर आप वो क्विट कर दें वहाँ से। ऑफ कोर्स देखो, फिर तो अगर हरासमेंट बहुत ज़्यादा है तो देन यू शुड बी गोइंग टू पुलिस एंड यू हुँ, शुड बी रजिस्टरिंग योर कंप्लेन जहाँ पे आपको ज़रूरत है। हाँ, देखो अब मसला, अब यहाँ पे क्या मसला है कि आप वो कर देते हैं। अब इंग्लैंड में फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, तो क्योंकि इट्स अ वेल डेवलप्ड इकोनॉमिकली सोसाइटी, अगर मैं कल आई लूज़ माय वर्क हुँ, हुँ, बिकॉज़ ऑफ, लेट्स जस्ट से कि ये इश्यूज़ हैं। तो इमीडिएटली मुझे एक जॉब सीकर अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा हुँ, कि हुँ, आपको, आप जाएँगे, आप कहेंगे कि मेरी जॉब खत्म हो गई, तो आई नीड दैट फाइनेंशियल सपोर्ट। वो आपको चाहे बेसिक मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि आप अपना गुज़ारा कर सकते हैं, हुँ, राइट? हुँ, तो वो आप यू बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली जितना हम लोग यहाँ पे वल्नरेबल होते हैं, नॉट जस्ट फीमेल्स, हुँ, जो भी बंदा वल्नरेबल होता हुँ, है, हुँ, राइट? और मेबी फीमेल्स के लिए ज़्यादा वो चैलेंजिंग हो जाता है, वो और वल्नरेबल बन जाता है। हाँ, अगर आप, जैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, आपके पास पैसे ही नहीं हैं और आपको चीज़ें अपनी घर चला रहे हैं। मैं हुँ, बहुत हुँ, सारी बच्चियों को जानती हूँ जो अपना घर चलाती हैं, हुँ, मैनेज हुँ, करती हैं। हुँ, उनके भाई नहीं हैं। हुँ, हुँ, यहाँ बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके फादर्स ड्रग एडिक्ट्स हैं, भाई भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, माँ भी काम कर रही है, बहन भी काम कर रही है। हुँ, 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 बहुत बहुत चैलेंजिंग उनकी सर्कमस्टांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा वो मुश्किलात से गुज़र रही होती हैं। तो ऐसी बच्ची, जैसे आपने कहा ना कि वो अगर वो कहेगी कि अच्छा मैं सबको खुश रखूँ क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत है, हुँ, बिकॉज़ आई हुँ, नीड दैट मनी हुँ, कमिंग इन, तो वो बहुत मुश्किल एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहाँ पे देखो स्टेट का काम बनता है कि आप किस तरह उनको सपोर्ट करते हैं। हुँ, 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 वो हुँ। हमारा सिस्टम वो भी लैक बन करता है, लाइक करते हैं, उसको भी लैक करता बनाना है, पड़ेगा। बहुत लैक करता है। तो आपको बहुत, मतलब ये वो टाइम्स हैं जब तक मे बी अनदर 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, कि मैं समझती हूँ कि बहुत सारी जो हमारी जनरेशन है या जो हमारी आगे बच्चियाँ हैं, उनको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप यू गिव इन, हुँ, हुँ, लेकिन यू हैव टू स्टैंड अप, हाँ, सही एंड बात। आपके ऊपर ज़्यादा मुश्किलात आएँगी बिकॉज़ यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, हुँ, 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 राइट? हुँ, लेकिन वो जब तक एक जनरेशन उससे गुज़रेगी नहीं, देखो पहले एक जनरेशन वो थी ख़वातीन की जो घरों पे ही बैठी हुई थी, हुँ, हुँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं था हुँ, काम हुँ, करने का। फिर अब आपकी वो जनरेशन आगे आना शुरू हो गई है जो पढ़ रही है और वो जॉब्स कर रही है हुँ, हुँ, या जो भी बिज़नेस कर रही है, व्हाटएवर दे, बट दे आर कमिंग इन। वो जो अब जनरेशन है उसको, उसके ऊपर वो बर्डन ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है। हुँ, हुँ, जब हुँ, तक कि हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि वो एक नॉर्म हो जाए कि एक लड़की भी उसी तरह काम कर सकती है जिस तरह एक लड़का काम करता है, और उसको भी वही राइट है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, हुँ, हुँ, फियरलेस इन्वायरमेंट में काम करने की, जिस तरह आपको कॉन्फिडेंस है, यूर अ बॉय, यू थिंक कि मैं रात के 12 बजे भी उठूंगा तो मैं हुँ, चला जाऊंगा, हुँ, हुँ, बाजार चला जाऊंगा। हुँ, हुँ, लड़की तो सोचेगी भी नहीं कि हाँ, मैं रात के 12 बजे उठूंगी, और गाड़ी निकालूं, मैं और बाहर जाना चली भी नहीं जाऊँ। चाहिए जो हमारे हालात हैं। ठीक है जो ना, है मतलब ना। आपको पता है कि हमारे कितने हाँ, खुद अनफॉर्चुनेटली हाँ। इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो, अच्छा वो इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, वो मतलब वो देखो ना, ना सोसाइटी। अच्छा, इस थोड़ा-सा मैं आपको हाँ। रोकूँगा थोड़ा-सा, आप इंग्लैंड में रही हैं। हुँ। इंग्लैंड का भी आपको पता है कि बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है क्राइम के ऊपर ना। हाँ, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन जब पाकिस्तान में ऐसा कोई वाक़या होता है ना किसी लड़की के साथ, तो वो बहुत हाइलाइट होता है। हुँ, एक एक्साइटिंग न्यूज़ बन जाती है मीडिया के लिए, उसको चलाते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो, हाँ, हर चैनल चलाता है और हाँ, 2-4 दिन इसको चलाते हैं, खूब पैसा निकालते हैं उसमें और से, बात फिर खत्म हो जाती है फिर और खत्म वो हो बच्ची जाती है वहाँ वो, पे वहीं की वहीं होगी। वहीं की वहीं। हुँ, वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं, वाक़यात हुँ। होती हैं, लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं है इतना मीडिया को कि इसको इतना फैलाएँ, इसको नहीं, इतना और करें। फिर देखो जो आपका सिस्टम है, हुँ, हुँ। वो बच्ची को सपोर्ट करेगा। उसके मेकिंग श्योर दैट शी गेट्स जस्टिस, हुँ, हुँ। ठीक है? दैट विल हैपन। हुँ, हुँ। वो वहाँ पे वो सिस्टम वीक नहीं है। हुँ, 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 वहाँ हुँ। पे बहुत सारे, इंग्लैंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं हुँ, ये हुँ। नहीं कहूँ, परफेक्ट सोसाइटी नहीं है, हाँ, हाँ। राइट? आपके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, हुँ, हुँ। तो आप उसको यू कैन रीच आउट। आप अगर आप पुलिस जाके एक दफ़ा कंप्लेंट कर लेंगे, हुँ, हुँ। आपके रजिस्टर आपने करवा दिए, तो वो आपको वो फ़ॉलो थ्रू करेंगे। दे विल मेक श्योर यू आर सपोर्टेड। अच्छा, वहाँ पे काउंसलिंग भी आपको वो प्रोवाइड करेंगे। हाँ, आपके ताकि पुलिस मेंटल हेल्थ जो पुलिस आपकी। हाँ, बिल्कुल पुलिस स्टेशंस में ही उनके पास काउंसलर्स होते हैं कि आपको लेटर आ जाएगा कि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो वी हैव दिस काउंसलर अवेलेबल, यू कैन रीच आउट व्हेनेवर यू वांट, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। तो ये देखो ना, वो सिस्टम आपको वो आइडेंटिफाई करता है कि अगर आप
किसी प्रॉब्लम से इस तरह के गुजरें तो आपको क्या क्या सपोर्ट रिक्वायर्ड है और वो सपोर्ट आपको मिले। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारी एज अ सोसाइटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्ची का रेप हो गया तो हम उसी को बदनाम ना करना शुरू कर दें। ये एज इंडिविजुअल्स हाँ जो हम देखते हैं पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, कर रहे हाँ। होते हैं, राइट? एक उनको एक डिस्कशन के लिए टॉपिक मिल जाता है मैं ऊपर से। हमेशा कहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली देखो कहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं जब हमें पता चलता है कि बच्ची का इतना रेप हुआ कि वो मर गई। हुँ, क्योंकि वो मर गई तो फिर फैमिली भी आगे आ जाए, वो मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम, मर्डर हो मतलब गया, मर्डर चला गया। खत्म हाँ, होगी ना खत्म बच्ची। हो गई। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाएगा कि इस बच्ची का रेप हुआ था हुँ, तो उसकी अपनी जिंदगी पहले खत्म। वो इसीलिए कभी मेजोरिटी ऑफ टाइम ये तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते ही नहीं है। क्यों नहीं रिपोर्ट होते? क्योंकि वो बच्ची की जिंदगी फ्यूचर की भी खत्म हो जाएगी। हाँ, उनकी वो हर कोई डिग्निटी उसी खत्म। पे हाथ उठाए उंगली उठाएगा, उसकी शादी नहीं होगी, उसका ये नहीं होगा, वो काम नहीं कर सकेगी किसी जगह। हुँ, वो किसी जगह काम करेंगे, वो कहेंगे उसका तो पहले ही रेप हुआ हुआ, शी इज अवेलेबल। हुँ, अनफॉर्चुनेटली देखो अनफॉर्च्यूनेटली ये हाँ, दीज आर साइंस। द रियल चैलेंजेस एंड इश्यूज दैट वी हैव। हुँ, तो देखो एज अ सोसाइटी सारा काम गवर्नमेंट का नहीं है, हुँ, आपका मेरा, जो एटलीस्ट लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप तालीम याफ्ता ही हो इन चीज़ों की अवेयरनेस के हुँ, लिए, हुँ, राइट? ये एक अच्छी सोसाइटी जो है ना वो यही फाउंडेशंस होती हैं हुँ, कि हुँ, जब आपके नेबर में फॉर एग्जांपल किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, यही हमारा इस्लाम सिखाता है ना, हुँ, मज़हब हुँ, सिखाता है हुँ, कि हुँ, अपने नेबर का आप ख्याल रखें, हुँ, हुँ, कि जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो आप उसको सपोर्ट करें हुँ, रादर हुँ। देन कि आप आप उसको अगले एन्जॉय के लिए क और आपके लिए एंटरटेनमेंट बन हाँ, जाए वो, हाँ। आप एन्जॉय करें उस चीज़ को। मीम्स हम कितने हम ज़बरदस्त हैं मीम्स बनाने में। प्रॉब्लम होता है नहीं, मीम्स पहले आ जाते हैं, उस बंदे के राइट? ऊपर, सब चीज़ सिचुएशन के ऊपर, हर चीज़ तो के ये ऊपर। लेकिन अब ये देखो ना, ये तो सोसाइटी का आप लेकिन एक चीज़ मैं सिर्फ़ ऐड करूँगा, मेरा हुँ, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हुँ, मैं सिर्फ़ ये कहना ही चाह रहा था कि अगर लड़कियाँ जो भी हुँ, कहाँ जहाँ भी हैं, यूएस हुँ, के अंदर भी ये केसेज़ आते हैं, हुँ, यूके में भी होते हैं, हाँ, पाकिस्तान में भी हैं और फिर हाँ, यहाँ यहाँ पे ज़्यादा जस्टिस नहीं मिलता है कि बड़ा हुँ, मसला है। हुँ, लेकिन अपनी अगर केयर करनी है, उस इंसिडेंट से बचना है, तो रात को लेट नाइट ट्रैवल करना हुँ, अकेले, ये हुँ, सारी चीज़ें दुनिया के हर जगह ही हुँ, खतरनाक हैं। हाँ, चाहे आप यूके में हो, हाँ, चाहे यूएस में हो, हाँ, हाँ, अनलेस आप दुबई के अंदर, दुबई का तो हाँ। बहुत ज़्यादा हाँ, वो स्ट्रॉन्ग तो ख़ैर सिस्टम है ना। बहुत ही सेफ स्पेस वो है, एक यस, एलियन यस, या, प्लैनेट है, अलग है या। वो बिल्कुल वो। लेकिन उसके अलावा इस हाँ, आप में उनकी लड़कियाँ कहती हैं ना कि हम रात को नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर हाँ, सकते। भई हाँ, आप कहीं भी रात को अकेले हाँ, इस तरह हाँ, नहीं जाना चाहिए आपको हाँ। क्योंकि अगर आपको अपना ख़्याल रखना है, हाँ, क्योंकि हाँ, ये वाक़या आपके साथ कहीं भी हो हाँ, सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, अब देखो जैसे गन पॉइंट पे अगर आपको कोई रोक ले तो ख़ैर लड़का भी हो चाहे लड़की हो, आई मीन यू कैन डू नाइट एनीथिंग टाइम ना। इंसिडेंट्स आर मच ऑफ कोर्स यू नो एट मोर रिस्क एट नाइट हाँ, बिकॉज़ ऑफ दीज़ प्रॉब्लम्स। लेकिन येस, व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज़ अ सोसाइटी कि अगर किसी के साथ इंसिडेंट होता है, किसी बच्ची के साथ होता है, बॉयज़ के रेप होते हैं, हाँ। इट्स नॉट जस्ट गर्ल्स, हुँ, हुँ, राइट? हुँ। कि किसी के साथ गॉड फॉरबिड इंसिडेंट होता है तो वी एज़ अ सोसाइटी कम टुगेदर टू सपोर्ट दैट हुँ, पर्सन हुँ। रादर देन कि कहें कि उसके साथ उसका उसका फ्यूचर खत्म हो गया। लेकिन अगर आप देखते हैं आप इंग्लैंड उस मास्टर से भी आई हुँ, वहाँ पे अगर किसी लड़की के साथ इस तरह हो जाए, हुँ। तो फिर उसकी भी तो बदनामी होती है, वहाँ भी तो होती नहीं, है ना। उस तरह नहीं होती। उस तरह नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नथिंग लाइक दैट। उसकी कोई लाइफ़ खत्म नहीं हो जाती। उनकी वैसे ही हाँ, अनलेस कि हमारे कल्चर से हाँ, हों कोई लड़की हो हाँ। वो अलग चीज़ है, हुँ, हुँ। लेकिन जो आपकी वहाँ मेनस्ट्रीम सोसाइटी है उसमें तो ये चीज़ नहीं पाई जाती। यानी उस लड़की के लिए ज़िंदगी रहती है, अज़ाब नहीं बना देते वो Of बिल्कुल। course, she can still क्योंकि go शी out, she हैज़ द can राइट still ना। work, she can still be happy, क्योंकि rather उसको सपोर्ट मिलती है कि हुँ, उसको हुँ। वो जो आप अगर एक इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से आप गुजरें तो आपको मेंटल हेल्थ पे आपको सपोर्ट हुँ, मिलती है, हुँ। आपका हॉस्पिटल्स एंगेज हो जाते हैं, डॉक्टर्स एंगेज होते हैं, वो आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए मौजूद होता है जो यहाँ पे लैग करता है। हुँ, 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 अब हुँ। वो बात वहीं पे आ जाती है ना कि बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, तालीम पे काम करने की हुँ, ज़रूरत है और तालीम में ये चीज़ों के पे फाउंडेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है। हुँ, एक हुँ। अच्छी सोसाइटी हुँ, हुँ, क्या हुँ। होती है? हम तो अनफॉर्च्युनेटली मैं समझती हूँ मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ, हुँ, हुँ। मैंने सोसाइटी को डिटेरिएट ही होते देखा है, राइट? हाँ, बजाय इसके कि हर तौर बेहतर के हो, ऊपर। हुँ, हुँ, वैसे हुँ। कहने को शायद तालीम का एक्सेस ज़्यादा हो गया हुँ, हो, हुँ, हुँ। लेकिन सोसाइटी एज़ अ सोसाइटी ना रिस्पेक्ट है, ठीक है? कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप बहुत छोटी चीज़ों से आप देख लेते हैं ना कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप कभी रूल्स नहीं फॉलो करेंगे। हुँ, मैं हुँ, वही हुँ। बात कही थी ना कि आप बाहर जाएँगे तो आप कहेंगे क्यों में खड़ा होना तो क्यों में आप यू विल डू दैट। हाँ, आप विदाउट अपने मुल्क वापस आएँगे आप कभी क्यों में नहीं खड़े होंगे। बड़ी मतलब मैं इतने वो आई यूज्ड टू फाइंड वेरी एनोयिंग कि अ लॉट ऑफ टाइम कि अगर मैं ट्रैवल बैक कर रही हूँ पाकिस्तान से हुँ, इंग्लैंड से पाकिस्तान, तो लोग बैठ के पाकिस्तान की बेत वही पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अनफॉर्चुनेटली हुँ, ये वो लोग जो फर्स्ट जनरेशन वाले, अब जो वहाँ के पैदा हुए हुए सिस्टम से गुजरे हुए वो ये काम नहीं करते हुँ, हुँ, मेजॉरिटी। लेकिन वो बैठ के
एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, जहाज़ में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान की बेतहाशा बुराइयाँ करेंगे, पाकिस्तान में तो ये नहीं है, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, हुँ, ठीक है? और हम देखें जी, हम तो क्यू में भी खड़े होते हैं, हम लो ऐसे करते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, हम ये नहीं करते, हम रेड लाइट नहीं क्रॉस करते। These same people would get off from the plane, come into Pakistani airport and will be the first one to कि पुश अराउंड कि क्यू में ना खड़ा होना पड़े। हुँ, 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 हुँ। तो हमारा बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, आप प्लेन अभी लैंड होता है, वो टैक्सी कर रहा होता है, आपने हाँ, देखा होगा हाँ, और यूजुअली रेडी स्टेडी पाकिस्तानी गो। उठ के दरवाज़ा खोलने लग जाते हैं, पता नहीं क्या जल्दी है कि आपने जहाज़ के रुकने से पहले नीचे उतरना है। हाँ, ताकि आपको आगे आपको सबसे आगे जगह मिल जाए। 5-7 मिनट का फ़र्क पड़ता है, उसमें सिर्फ कुछ कुछ भी नहीं नहीं होता होता है है। इससे। लेकिन वो आपकी देखो ना पॉइंट बीइंग कि ये हमारी एक एक बचपन से है कि हमारा इट्स लाइक इन द ब्लड ब्लड है, है। कोई हमें कोई जल्दी है किसी चीज़ की, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है, बस जल्दी है। जल्दी है, उसने बिल्कुल। जहाज़ से नीचे उतरना है, चाहे वो वहाँ बैठ के नीचे कॉफ़ी पी रहा है, हाँ, लेकिन बस जहाज़ से पहले उतरना है उसने। हाँ, हाँ, है ना? तो वो कैसे उसके कोई इस तरह की जो है ये हमारी मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में हुँ, जो है इस तरह के चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। बेहतर होता है कि इंसान उन चीज़ों को एक्सेप्ट करे और इनको हम बेहतर बनाएँ। हुँ, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमने यहाँ रहना है और इकट्ठे रहना है। तो इकट्ठे रहना है तो अच्छी तरह रह लें तो बेहतर है बजाए इसके कि आप लगे हुए हैं। कोई हाँ, कोई हाँ। एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं लेकिन ये है, जो कोई हालात लग रहे हैं, ये तो और नीचे जाते हुए लग रहे हैं, बहुत ऊपर ज़्यादा आते हालात हुए नहीं ख़राब लग है। रहे मैं हैं। तभी वो सोची थी मैंने कब इलेक्शंस आ रहे हैं, अब वो एक और गर्मा-गर्मी वो नहीं होती हुँ, हुँ। इलेक्शंस की और यू विल सी कि अ लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन। सोशल मीडिया पे इतना बुरा हाल होता है कि लोग इतनी गंदी-गंदी ज़ुबान एक-दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं और आप कहते हैं मज़ाक उड़ाते हैं लोगों का, एक-दूसरे का, जहाँ पे आपको कुछ लिमिट्स होती हैं, आपको नहीं क्रॉस करनी हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वो इट्स नॉट नाइस आपका यू कैन एग्री टू डिसएग्री। हुँ, हुँ। इट्स गुड टू एग्री टू डिसएग्री हाँ, हाँ। कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। हुँ, पर हुँ। आप उसको उस लेवल पे ना ले जाएं कि आप एक दूसरे की शक्ल ना देखने के काबिल रहें। क्योंकि वो बुलिंग बन जाए ना, बुलिंग हो जाते मज़ाक हैं, हरासमेंट, हाँ, ऑनलाइन हाँ। हरासमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब खवातीन लॉट ऑफ टाइम पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में इसीलिए नहीं आती हुँ, हुँ। कि अगर आपने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन, चाहे वो जितनी मर्जी खातून अच्छी है, हुँ। कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन अगर आपने उसके कैरेक्टर पे सिर्फ उसको बदनाम करने के लिए आप बात कर देंगे तो वो हुँ। फैल जाएगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वो चाहे बंदी बिल्कुल ठीक है, हुँ, खातून हुँ। बिल्कुल ठीक है, उसका काम, उसका प्रोफ़ेशन, उसकी पर्सनल लाइफ़, उसकी फैमिली लाइफ़ सब 100% है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आपने उसको बिकॉज़ आप उसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करते हैं या वो किस पॉलिटिकल पार्टी से है, हाँ। आपने उसको सिर्फ़ ज़रा-सा बदनाम करना है और कुछ नहीं। उसका खत्म हो जाएगा, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। हाँ, बस एक थोड़ा-सा आपने बस एक अफ़वाह छोड़ देनी है अफ़वाह छोड़ और देनी लोग है। उसको फैलाएँगे, खुद ही फैलाएँगे क्योंकि हाँ, लोगों को मज़ा आता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ, हमारा कैरेक्टर इस तरह का बन गया है कि वी हाँ, एन्जॉय दीज़ थिंग्स ना। हाँ, किसी का हाँ, कैरेक्टर असैसिनेट हो रहा है, हाँ, किसी के हाँ, साथ कोई वाक़या हो हाँ, गया, कोई चोरी हो गई, कोई मर्डर हो गया, हुँ, तो अब मेरे ख़्याल से हम एक इमोशनली इतने इंसेंसिटिव हो गए हैं ना, जो हमारे साथ हुँ। वाक़या हुए हैं, कराची के अंदर जो बम ब्लास्टिंग, लाहौर के अंदर ये हाँ, वो, हाँ, इससे हम इतने आदत हो गई हुई है ना? आदत हो गई है, हमें हाँ, वॉयलेंस अब चाहिए। हाँ, अब जो हाँ। मूवीज़ वहाँ पे लोग यूके वगैरह में ना देखना पसंद करते हैं, यहाँ हमारी एन्जॉय करें वो देख हुँ, के। वो हुँ, ब्लड वो सारी चीज़ें जो हुँ, है ना, हुँ, खून-खराबा अब हुँ। इसको अब टाइम लगेगा पूरी सोसाइटी को वापस आने में आई नो यूके और ये ओवरनाइट नहीं होने वाली चीज़ है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बंदा अच्छी सही तालीम पे फ़ोकस करे हुँ, बिकॉज़ स्कूल एक ऐसी जगह और टीचर एक ऐसा आपका रोल मॉडल होता है हुँ, कि वो आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर सकता है, कि हुँ। आप कैसे सोचते हैं। हमें अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है पाकिस्तान में। हर जो हमारा अच्छा इंसान की ज़रूरत है ना, वही अच्छा टीचर बनेगा। देखिए वही कोई अच्छा जिस सिस्टम टीचर से जा बनेगा। रहा है, हाँ, अब ये जो जिस हुँ, बच्चा जहाँ तक कह रही है ना, किसी की इज़्ज़त कर रहा है, जहाज़ से हाँ, इस तरह उतर रहा है, हाँ, अब वही जो बंदा टीचर बनेगा किसी का, हाँ। तो वो क्या क्या सिखाएगा उसे? सिखाएगा? और वो हम देखते भी हैं ऑनलाइन कैसी-कैसी मज़े-मज़े की चीज़ें देखते हैं। जो हाँ। टीचर्स हैं लेकिन वो बातें ऐसी करते हैं कि आप कहते हैं कि आप कैसे हाउ कैन यू आपका अगर इन्फ्लुएंस है हुँ, हुँ, यू हुँ। नो ऑन अ हाँ। ग्रुप ऑफ पीपल तो आप पे कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है हुँ, 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 कि हुँ। आपके मुँह से एक-एक लफ्ज़ जो निकले कितना इम्पोर्टेंट है वो वो। कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कोई ना कोई सुन रहा है हुँ, और उससे सीख रहा है। हुँ, 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 तो हुँ। वो आपका अब वो अपना दुरुस्त होना कितना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी तो है। वही सिर्फ स्किल सेट नहीं होता, हाँ, यू नो? और वो बच्चे देखते भी नहीं, बच्चे कहते हैं हुँ, जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं हुँ, 12-13 साल के लेकिन जो टीनेज एज हुँ। उसमें जो किसी को मॉडल बना लेते हैं रोल मॉडल, उसकी हाँ, सारी चीज़ें कॉपी करते हैं फिर वो। बिल्कुल, ऐसा नहीं है उसकी बिल्कुल। बस एक चीज़ कॉपी नहीं, करेंगे। नहीं, वो तो फिर उन्होंने कपड़े भी वैसे ही पहनने हैं, हेयर हाँ। स्टाइल भी वही होना चाहिए, हुँ, 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 वो हुँ। सारे जूते भी वही हैं, हाँ, बात करने का तरीका भी तरीका भी वही है, वही है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर बहुत करती मैटर हैं। कर हम पे मैं आई थिंक कि जो ऑनलाइन स्पेसेस में लोग काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। वो चाहे यूट्यूब के ऊपर हैं, पॉपुलर हैं या टिकटॉक पे हैं या व्हाटएवर, हुँ, हुँ, राइट? हुँ। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हैं,
keep in mind कि you have a responsibility, हम्म, additional हम्म, responsibility. हम्म, It's not just about कि आपने लोगों को skill set देना ताकि वो पैसे कमाएं. Society पैसे कमाने से खाली नहीं बनती है, हम्म, right? Society आपकी जो ये respect से बनती है, working together से बनती है. वो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम लोग सही। अपने जो भी आप बात कर रहे हैं उसमें ख्याल रखें उस चीज़ का. अच्छा, बस लास्ट एक टॉपिक मैं डिस्कस हम्म, करना चाह रहा था कि एक आपने पॉडकास्ट में भी ज़िक्र किया था कि जो लड़कियों का डाइवोर्स जल्दी हो जाता है या हम्म, डेथ हो जाती है हस्बैंड की यंग हम्म, एज के अंदर, हम्म, 20s के अंदर या हम्म, 30s के अंदर, हम्म, तो उनकी शादियों का मसला काफ़ी होता है। हम्म, तो आपके नज़रिए से आपने जितना काम किया लड़कियों के हम्म, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, क्या हम्म. सॉल्यूशन नज़र आते हैं? फिर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा। वही सोल्यूशन तो बात तो वहीं पे आ जाती है कि आप मज़हब देखें तो मज़हब तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं करता हुँ, कि हुँ, हुँ, आपके अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो आप फिर शादी नहीं कर सकती हुँ, या हुँ, आपकी डिवोर्स हो गई तो आप फिर शादी नहीं कर सकती। हुँ, तो हुँ। ये तो एक सोसाइटी एक टैब खामखा का एक हमने वो बनाया हुआ है। एक टैबू बनाया हुआ है ना? बिल्कुल, हुँ, हुँ, यू नो व्हाई नॉट? इफ समबडी वांट्स टू गेट मैरिड हुँ, एंड सेटल अगेन देन व्हाई नॉट? हुँ, यू नो व्हाई? तो ये मेरे ख्याल से चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मेरी अपनी यू नो हुँ, आई गॉट डिवोर्स्ड व्हेन आई हैड 2 चिल्ड्रन इन इंग्लैंड हुँ, हुँ, and I got remarried, right? I've been through that process myself. हुँ, 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 लेकिन without having to think about कि लोगों ने क्या कहना है, लोगों ने क्या सोचना है। आपको खैर एज़ एन इंडिविजुअल भी आई थिंक वो थोड़ा-सा हमें वो करना ज़रूरी है कि ये जो लोग क्या कहेंगे वाला हुँ, जो हुँ, हुँ, प्रॉब्लम है उसको आप इग्नोर करें, हुँ, हुँ। यू नो। लेकिन आप बिल्कुल आपका मज़हब आपको एक चीज़ की इजाज़त देता है। जब हम अगर एज़ मुस्लिम्स हम कहते हैं कि लेकिन हम मैं टेक्निकली हुँ, इस बात को सोचिए ना, देखिए हुँ, करना चाहिए, लेकिन हुँ, कुछ डेटा भी होते हैं ना, डेटा के हिसाब से हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, हुँ, ठीक है? अब डेटा ये कहता है कि ओवरऑल द वर्ल्ड, अगर पाकिस्तान को हम देखें ना, हुँ, लड़कियों की जो पैदाइश है वो लड़कों हुँ, से ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है? अब जो लड़कियाँ जो जो यंग हैं, जो कि जिनकी शादी नहीं हुई पहले हुँ, कभी, उनके रिश्तों के इतने मसले हैं, हुँ, आपको भी पता है, सबको हुँ, पता है सोसाइटी के हुँ, अंदर, ठीक है? हुँ, उसके ऐड ऑन जो लड़कियों की डाइवोर्स है, जो हुँ, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो हुँ, भी आप लगा देंगे। हुँ। तो सस्टेनेबल ये किस तरह चलेगा? और आई डोंट थिंक सो, अगर कोई चीज़, अगर नया कॉन्सेप्ट आप ऐड ना करें इनके अंदर, हुँ। तब आप तक क्या वो नया चीज़ चल नहीं कॉन्सेप्ट सकता। ऐड करना चाहेंगे? हाँ, तो आई विल अब आस्क यू दैट क्वेश्चन। अब रिलीजन हमें इस चीज़ की भी इजाज़त देता है कि हुँ, आप एक से ज़्यादा शादियाँ करें, क्योंकि ठीक अरब है, कल्चर के अंदर है, ठीक है। बहुत आम है 2-3 हाँ। शादियाँ करें। हर हुँ, बंदा नहीं कर हुँ, सकता, हुँ। जो कि एक अच्छा बंदा है, एक कामयाब है फाइनेंशियली भी, हाँ, अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर भी, हाँ, वो जब हाँ। मल्टीपल शादियाँ बिकॉज़ वो करेगा। उसमें देखो ना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप मज़हब में जाके उसको देखें, ठीक है? हुँ, हुँ, आपको जहाँ मज़हब अलाउ करता है, हुँ, हुँ। वहाँ पे फिर मज़हब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डालता है। लेकिन हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ, आपको ये देखना है कि वो इमोशनल भी है, वो फाइनेंशियल भी है, वो सारी चीज़ें हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? आपकी हर इस मज़हब के मुताबिक आपकी बीवी को हक है कि उसका अपना घर हो। हुँ, हुँ, आपकी बीवी पे कोई बर्डन नहीं है कि वो आपके माँ-बाप के साथ जैसे रहे, हुँ, 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 ठीक है? फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ। उसी वो तरह तो पहली आप पे भी नहीं है, हाँ? वो तो पहली पहली शादी में भी नहीं है नहीं, बर्डन। पहली शादी पे भी नहीं है, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो वो आपका जो है मतलब आपको ये और आप अच्छा, फिर आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं इफ आई डोंट गेट इनटू दिस डिबेट बाय द वे, हुँ, 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 लेकिन अगर मैं सवाल ये कहूँगी कि आप मज़हब कहता है कि आप इक्वली ट्रीट कर सकते हैं तो आप करें। हुँ, 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 इक्वली ट्रीट में सिर्फ फाइनेंसेस नहीं होते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? इमोशनल हेल्थ ठीक हर है? चीज़ इमोशनल होती है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि एक शख्स 2 लोगों को हुँ, हुँ, सेम अमाउंट ऑफ लव दे सकता है, हुँ, हुँ, ठीक है? तो आप ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आपको हुँ, नहीं, हुँ, देखो ना ज़िम्मेदारी आपने फिर अपनी पूरी निभानी पूरी है ना। निभानी है ना। मैं आप मैं ये नहीं कर सिर्फ़ सकते कि हाँ, मेरे मैं पास यहाँ पे पैसा है तो मैं वो जो है अब अक्सर हम केसेस देखते हैं कि फर्स्ट वाइफ घर पे आप जो है आपको यू आर इन्क्लाइंड टुवर्ड्स मे बी हुँ, अनदर हुँ, यंगर वुमन एंड यू वांट टू गेट मैरिड और हुँ, आप कहते हैं कि अच्छा उसके पास तो घर और पैसा है, आप उसको मिले ना मिलें, बस वो आपने उसको एक बाँध के एक रिश्ते में रख दिया है। अच्छा, फिर तो औरत के ऊपर भी है, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, औरत भी डिसाइड औरत के पास पूरा हक है इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करने के लिए कि वो क्या चाहती है उस शादी से, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, आपको पूरा हक है कि अगर आपको आपके हस्बैंड की शक्ल नहीं पसंद तो आप यू डोंट हैव टू बी मैरिड टू दैट हुँ, पर्सन, हुँ, हुँ, ठीक है? अगर आपको उसकी आदतें नहीं पसंद, या वो आपके साथ फाइनेंशियली फेयर नहीं है या आपको यहाँ तक भी तो है ना कि अगर आप इफ अ गर्ल इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल सेटल्ड फैमिली और एंड फ्रॉम अ वेरी उसने बड़ी लग्जरियस लाइफ गुजारी हुई हुँ, है, हुँ। तो आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? तो वो देखो 2 लोगों का डिसीजन होता है ना, शादी एक मर्द का डिसीजन नहीं है। नहीं, तो वो मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ, इसमें मैं लड़कों की तरफदारी नहीं कर रहा कि हाँ। 2 शादी वो नहीं, करें। मैं वैसे कह रही मैं हूँ कह रहा हूँ, अगर ये हाँ, कल्चर लड़कियों के अंदर हाँ, 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 आना चाहिए हाँ, कि अगर दूसरी शादी को एक नॉर्मल चीज़ करें वो, हुँ, देन ये मसला हल हो सकता है सिर्फ़, मेरे ख़्याल से। हाँ। अच्छा, क्योंकि इस पे हम अलहदा हाँ, पॉडकास्ट कर सकते करेंगे। हैं, लेकिन मैं ये दो
इसके इसके नुकसान आप बताएं, आप एक एज अ वुमेन आप बताएं, शेयर करें हमारे साथ, नहीं क्योंकि मैं देखो, सुन मैं रहा हूँ आपको बताऊं, हम मैं इसका तो इसका इनकरेज करती हूँ खवातीन को कि अगर आपको कोई, यू फाइंड अ गुड लाइफ डिसेंट पार्टनर, हस्बैंड है, good life पोटेंशियल हस्बैंड, हाँ। potential husband, and he respects you हम्म, in the same way, because वो ये ना करे कि अभी तो अच्छा बाद में आपके साथ लड़ाई होगी तो कहे कि अच्छा तुम्हारी पहली शादी तलाक इसलिए हुई थी कि तुम्हारी ये आदत है, ये हाँ, चीजें यू हैव टू, व्हेन यू गेट मैरिड अगेन, फॉर बोथ, हाँ, वो बहुत सही है। अगर हस्बैंड की भी सेकंड शादी है और वाइफ की भी है, तो बोथ हैव टू कम इनटू दैट रिलेशनशिप फॉरगेटिंग अबाउट कि पिछली उनकी जिंदगियां क्या थी, राइट, कि हाउ डू यू स्टार्ट फ्रेश। तो ये बहुत सारे देखो, अगेन इकोनॉमिक चैलेंजेस के अलावा आपकी इमोशनल वेलबींग कैसी है अपनी, और आप एक रिलेशनशिप को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, बिकॉज यू कांट गेट इनटू अ रिलेशनशिप अगेन एंड देन ब्रेक अवे, हाउ मेनी टाइम्स यू गोना डू दैट ना, हर किसी की अपनी लिमिट होती है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आप वो भी नहीं कर सकते कि आप फिर मिस्टेक आप, बिकॉज आइडियली यू डोंट वांट डिवोर्स रेट्स गोइंग अप, अगर डिवोर्स रेट्स आर गोइंग अप तो उसके पीछे भी क्या प्रॉब्लम है वो भी एड्रेस करने की ज़रूरत है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीजें मतलब हैं। एक चीज़ नहीं है, इट्स हम्म, नॉट जस्ट अबाउट कि खवातीन ज़्यादा और बंदे कम है तो मे बी मेन कैन हैव मोर वुमेन। लेकिन मैं ही बात कर रहा हूँ डेटा के हिसाब से ना डेटा डेटा के हिसाब से खाली डेटा अरब ममालिक पर में जितने भी आप जाएं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे आप नजर रखें अगर तो इट्स अगेन इट्स अ लॉन्ग डिबेट लेकिन सर। इस्लाम में, लेकिन आप अगर डेटा को एग्जांपल वाइज देखें ना कि जो अरब ममालिक के अंदर है, वहाँ कभी भी लड़कियों को रिश्ते का मसला नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप सबको बताएं, समझिए ना। इस चीज़ लेकिन को वहां मैं पे वो उनका वो देखो वो सोसाइटी बिल्कुल अलग है, उसका कल्चर बिल्कुल अलग है, तो आपको हर रीजन के कल्चर को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे वो आई नो अरब्स हुँ, वो ओनली हैव वन वाइफ, हुँ, हुँ, चाहे उनकी फैमिलीज में सबकी दो दो तीन तीन बीवियां हैं, लेकिन बिकॉज दे फेल इन लव एंड दे गॉट मैरिड, हुँ, हुँ, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप ही डिफरेंट है, हुँ, हुँ, ठीक है। वहां पे क्योंकि एक कल्चरल नॉर्म है कि आपकी दो तीन, तो वो आपकी ये नहीं होता कि आप यू डोंट, सो इस्लामिकली आई थिंक दैट्स रॉन्ग रिलीजियसली, बिकॉज यू नॉट प्रोवाइडिंग द सेम अमाउंट ऑफ लव टू अच्छा, एवरी मैं वाइफ। यहाँ पे आपको हाँ गलत, यहाँ पे फाइनेंशियली नहीं है, गलत आप बता रहे हैं, मैं थोड़ा-सा आपको कर इसमें ठीक करूँ। फाइनेंशियली आपने प्रोवाइड करने दोनों को दिया, इक्वली हाँ कर दिया। आपने जो दिन गुज़ारने हैं दोनों के साथ, कि एक दिन एक उसका गुज़ारा, एक दिन उसका गुज़ारा, वो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हाँ एक के साथ आप 1 हफ़्ता रह रहे हैं, एक के हाँ 1 दिन मिल के आ जाएँ। हाँ लेकिन जो लव है ना, हाँ दैट्स इनर थिंग। उस पे हाँ इस्लाम ने आपका फ़ोकस नहीं किया कि आप लव किससे ज़्यादा करेंगे, किससे कम करेंगे। वो ऑटोमैटिक है। पर वो लेकिन टाइम स्पेंड करना है हमें हाँ, दोनों के लेकिन साथ। आप देखो ना, फिर आप एक औरत के आप उस पे आ जाओ, ठीक है? कि अगर आप औरत ये फ़ील करती है कि मुझे वो शख़्स कम प्यार करता है और दूसरी को ज़्यादा प्यार करता ये तो है। पहली बीवियों को भी लगता है कि हमें हस्बैंड प्यार नहीं करते। नहीं, ज़रूरी नहीं सारी पहली बीवियों को, बहुत अच्छे लोगों की शादियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों को आई नो सो मेनी कपल्स जो दे इवन आफ्टर। नहीं, उनको भी जब गुस्सा आता है वो यही बात कहती हैं कि भई यार हमारे हस्बैंड हमें प्यार नहीं करते। नहीं जो ब गर्ल टॉक होती है तो उसके फिर ये अंदर। इसको एज़ अ कपल दे नीड टू एड्रेस दैट, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। कि अगर आपकी कोई फीलिंग, किसी की कोई फीलिंग है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। हुँ, जेन्युइन हुँ, भी तो रीज़न हो सकता है हुँ, ना, हुँ, ज़रूरी तो नहीं है। तो ये आप नहीं कह सकते कि और वो वुमेन आर जस्ट लाइक दैट, नो इट्स नॉट लाइक दैट ना। हुँ, 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 इफ देयर इज़ अ फीलिंग, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। तो वो अगर आपको अपनी अगर आपको अपनी बेगम से मोहब्बत है, हुँ, हुँ, तो आप उस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अगर आपको अपनी बेगम से उस तरह मोहब्बत नहीं है एंड इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप फॉर सेक ऑफ इट, बिकॉज़ व्हाट टेंड्स टू हैपन अनफॉर्चुनेटली हमारी जैसी सोसाइटी में, और इसीलिए मर्द दूसरी शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो उनका रिलेशनशिप वो रहता नहीं है। हुँ, हुँ, इट्स हुँ, जस्ट दो टू पीपल लिविंग टुगेदर हुँ, हुँ, काइंड हुँ, ऑफ थिंग हुँ, ना, हुँ, वो हुँ। आपका वो दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको किस तरह, और वो दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती उस है। पे काम करना ऑफ पड़ता है कोर्स, लगातार आपको। और हुँ, ऑफ कोर्स टू पीपल लिविंग टुगेदर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट हाउसेस, हुँ, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। गॉट यू अंडरस्टैंड ईच अदर कि आप किस तरह, और दोनों शादी में, किसी भी शादी में सेक्रीफाइसेस दोनों एंड से होते हैं। हुँ, 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 हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मर्द का जो है उसको वो अलहदा दे दिया जाता है, उसको उसको वैल्यू अलहदा होती है, औरत की वैल्यू अलहदा होती है, वैल्यू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करेगी। घर से भी इसको यही सिखा के भेजा जाता है, जैसे आपने कहा कि कोई भी कुछ कहे बर्दाश्त कर लो वाला। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें जो है ना, वो फिर इवेंचुअली औरत भी जो है ना होती है ना, वो शुरू में तो आप कर लेते हैं व्हेन यू आर यंग, हुँ, हुँ, हुँ। इवेंचुअली यू स्टार्ट हाँ, गिविंग अप, यही यू होता है गेटिंग ना। हाँ, टायर्ड, तो हाँ। वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है ना। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। एंड देन औरत, क्योंकि हमारी सोसाइटी तो अलाउ नहीं करेगी कि अच्छा आफ्टर 20 इयर्स ऑफ मैरिज बस दिस
रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग एनी मोर, फिनिश एंड आई गेट मैरिड अगेन। हमारी हम्म, सोसाइटी तो ये अलाउ नहीं करती, मर्द कर सकता हाँ, है ना? हाँ, तो ये ये थोड़ा सा हाँ, इशू तो है। फिर बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें चीजें हैं, देखनी पड़ती हैं मल्टीपल सारी। चीज़ें हैं, आपको देखें, खाली नंबर्स ना आप देखें। चलें, बहुत ठीक है, डेंजरस वी काम कैन है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वी कैन एग्री टू डिसएग्री, ठीक है? वी फिर कैन इसको तो एग्री टू डिसएग्री, ऑफ कोर्स वी कैन और एग्री टू डिसएग्री। उसमें ये है कि हम दोबारा से कभी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप ये सोचिएगा लाज़मी कि अरब्स के अंदर हुँ, लड़कियों को रिश्ते को मसले क्यों नहीं होते? हाँ, इस बात को सोचिएगा। ये ना देखें कि भई फलाँ की लव मैरिज हुई है तो फिर वो उसने दूसरी शादी नहीं की। हुँ, ओवरऑल देखें कि वहाँ हुँ, पे लड़कियों के रिश्तों के मसले क्यों नहीं है? और हुँ, उसका कोई और हल नज़र आता है तो हुँ, हम बैठ के बात कर लेंगे उस पे। ठीक है? डन है, डन है। एनीथिंग ऑन मैं दिस अपनी एंड? रिसर्च करती हूँ, आप अपनी रिसर्च हाँ, इस पे हम करना। पूरा पॉडकास्ट करेंगे, ठीक फिर हम है? पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू से एट द एंड? बस आई एक ही बात कहूँगी कि आई थिंक रिस्पेक्ट पे मैं बात करूँगी कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, रिगार्डलेस कि जेंडर, एज, सारी चीज़ों के। आई थिंक एज़ अ सोसाइटी हम लोग इतना ज़्यादा हम में वो खोखले हो गए हैं, हुँ, हुँ, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और वो हमारे ऊपर इंडिविजुअल्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हुँ, हुँ, वो हर चीज़ आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन नहीं, हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एटलीस्ट लोग यहाँ बहुत मज़हबी इन द सेंस कि जिन्होंने रिलिजन को अच्छी तरह पढ़ा है, मज़हबी एक्सट्रीमिस्ट? ज़रूरी नहीं है। नहीं, नहीं एक्सट्रीमिस्ट नहीं, जो अच्छी तरह रिलिजन को पढ़ते हैं, हुँ, जिन्होंने कुरान को पढ़ा और समझा, वो भी ये चीज़ से एग्री करेंगे, क्योंकि वो भी तो एक तालीम है ना, राइट? कि आपको एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इज़्ज़त देना, हुँ, अ, अच्छी तरह पेशेंस, टॉलरेंस, इन चीज़ों को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें एक-दूसरे का ख़्याल रखने की ज़रूरत है, अच्छे ह्यूमन बीइंग्स, इंसान बनने की ज़रूरत है। हुँ, ताकि जहाँ हम लोग इस वक़्त बहुत मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, हुँ, आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है? आप यहीं पे हैं, हम यहीं पे हैं, हुँ, हुँ, तो हम मिल के मुल्क को बेहतर बना लें, तो बहुत अपॉर्च्युनिटी है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिसोर्सेज़ हैं। आप जाए इसके कि डिप्रेशन में जाएँ और फ्रस्ट्रेशन में जाएँ और एंगर में जाएँ, आप चीज़ों को सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना सीखें, हुँ, हुँ, ताकि हम लोग मसले हैं उनको हल निकालें, ठीक, और हर ज़बरदस्त। मसले का हल होता है, हाँ, हर मसले का हल होता है। हर मसले का चलिए, हल बहुत होता है। शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और इसी था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, उससे एंगेजमेंट बढ़ेगी और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर।